तो वो सारी चीजें एक अपने आप में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, राइट, है ना? हाँ, परफेक्ट। यस। ओके, so I think you are already aware that ML is a part of data science, right? And when we are talking about AI, artificial intelligence, then artificial intelligence is a complete universe in which we have to work on ML. ML जो है हमारा subset of AI है, and within that subset of AI, we also have to work on deep learning. So आपका जो आगे का करिकुलम रहेगा वो somehow इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ML, AI एंड डीप लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रोड मैप होगा वो ML से स्टार्ट करेंगे, देन फॉलो थ्रू करेंगे हम AI के डोमेन्स को समझेंगे, देन फिर हम डीप लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग करके अपने AI लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, एंड ML के भी हम अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सो दैट मीनवाइल अगर आप बीच में क्वालिफाई कर पाए किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लाइक ML इंजीनियर्स, AI इंजीनियर्स, सो आप वहां पर मूव कर सके। परफेक्ट। राहुल, यस गिव मी जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना चार्जर प्लग इन कर लेता हूँ, राइट? यस, श्योर सर। ओके, fine. So, before we start with ML AI, let me just give you a brief idea कि हमारा particularly machine learning का world हमारा काम कैसे करता है, right? इस स्लाइड शो, ये जो पर्टिकुलरली मेरा पीपीटी है, स्लाइड शो है, इसके थ्रू आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। परफेक्ट, राहुल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बेसिक रोड मैप होगा, हम ये देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली अ मशीन लर्निंग एंड हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द ML कोर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकली व्हाट इट्स एप्लीकेशन, अभी जो रियल टाइम सिनेरियो में इसके एप्लीकेशन है वो क्या है, ML का वर्क फ्लो हमारा क्या है, हमें कैसे ML को अंडरस्टैंड करना है, हमारा आगे का प्लानिंग क्या होगा, डिफरेंसेस बिटवीन हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई एक AI इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, डीप लर्निंग इंजीनियर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रैक्टिकली जब आप ML पे वर्क करोगे तो आपको ये बेसिकली पहले से भी आइडिया होगा, या नहीं है तो ये आइडिया आपको अब पता लगेगा कि ML के अंदर में हमें मैथमेटिकल मॉडल, जिन्हें हम एल्गोरिदम्स कहते हैं, उन पे हमें वर्क करना होता है, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम वी हैव, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड machine learning, and the third one is reinforcement machine learning, right? Within that we have to start with a simple linear regression. बेसिक अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो हम थोड़ा सा एक सबसे बेसिक, जो एक 5th क्लास का बच्चा भी अगर समझना चाहे तो समझ सकता है कि मशीन लर्निंग का बेसिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है, राइट? एटलीस्ट उसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर ठीक ठाक है अंडरस्टैंडिंग या लॉजिकल बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग है तो देन फिर ये जो आप नीचे नेम्स देख रहे हैं ना राहुल, लॉजिस्टिक, KNN, SVM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, these are the type of ML algorithms, right? ये सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड के आपके पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पर मुझे मुझे सुपरविजन यूज करना है, कहाँ पर मुझे सुपरविजन यूज नहीं करना है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। ओके, राहुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट, व्हाट एग्जैक्टली ML इज? अगर मैं ML की बात करूं, ये डेफिनेशन को हटाओ, जो प्रैक्टिकली आपने फील किया है अभी तक, राइट, उसके बेसिस पे। मेरी वॉइस आ रही है राहुल? सर, आ रही है। ओके। मतलब कोई जो हम आपने, एल्गोरिथम हाँ, बिल्ड। जो आपने ऑब्जर्व किया हो, मैं एक थ्योरेटिकल या बुकिश डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने फील किया हो अभी तक, यार मार्केट में इतने टाइम से आप हो, एक ML जितना अभी मार्केट में है वो क्रिएट हो रखा है, ML AI समथिंग लाइक दिस, कुछ तो फील किया होगा आपने, ML आपके अकॉर्डिंग ये होगा, राइट? एमएल मतलब कि जैसे हम कोई एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं, तो मतलब जैसे हमारी मशीन कंप्यूटर हो गई, जो भी हो गई, तो उसको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो खुद से मतलब काम कर सके हमारे एल्गोरिथम पर। राइट, एंड एनीथिंग आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें, लाइक? मीन्स लाइक टू टाइप्स के होते हैं, वो एक सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। ठीक है, वो सुपरवाइज तो में हम लेवल। वो हाँ, वो तो फर्दर क्लासिफिकेशन है, राइट राहुल? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि अच्छा ओके राहुल, मुझे ये बताओ कि 2 × 2 क्या होगा? 4। ओके, यस। देन 3 × 3 9, 4 × 4 16। एक इनके बीच में आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं क्या, कि ईच नंबर अपने ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड फाइनली आपको रिजल्ट दे रहा है, राइट? So when यस। we write a traditional programming, we have to write a function, classes, concept, कि उसके अंदर हम फंक्शन और क्लासेस में ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई एक वेरिएबल होगा जो खुद से मल्टीप्लाई करके मुझे उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा, यस या नो? सो ये यस एक सर। मेरा बेसिक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ ना, here we are not declaring
कि हमारा फंक्शंस और क्लासेस हमारा क्या होगा. We just giving a data particular to our model and our model detects that particular patterns एंड रिलेशनशिप. वो फाइंड करने की कोशिश करता है कि यार अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 आया था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 आया था या 9 आया था, जो भी है, एंड 4 के कंसिक्यूटिवली उसके बेसिस पे. जैसे आपने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आपने देखा होगा, उनमें बहुत देखने को मिलता है मिसिंग वैल्यूज या पैटर्न फाइंड करने का आपको मिलता है, राइट? समथिंग लाइक यस दिस. सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर आपसे लिखा है कि राहुल मुझे ये बताओ, दो यहाँ पर है, 3, 4, 5 एंड 6, एंड इसके वैल्यू कंसिक्यूटिव यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 8, 12 एंड 16 एंड आपका 20 एंड आपका 24. आप मुझे 24 बताइए क्या पैटर्न आपको दिखा है यहाँ पर. सॉरी, 24, राइट? जो मेरा वैल्यू है उसका उसको मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से। राइट. सो बेसिकली आपके पास जो गिवन इनपुट सेट ऑफ डेटा है आप उससे जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, राइट? सो व्हेन वी हम्म, राइटिंग अ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, हम एक फंक्शन बनाएंगे, हम बोलेंगे कि वो x एक नंबर लेगा एंड बदले में रिटर्न करेगा 4 टाइम्स ऑफ x, राइट? बट व्हेन वी आर राइट। डीलिंग विथ मशीन लर्निंग, वी जस्ट ओनली गिव अ पर्टिकुलर डेटा कि भाई अगर मेरा इनपुट डेटा ये है और अगर मेरा आउटपुट डेटा ये है, तो आप बैकएंड में खुद से कुछ एल्गोरिदम्स बनाओ, खुद से कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स बनाओ और मुझे बताओ कि अगर मैं 7 आपको इनपुट दूंगा तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए. मैं इसके लिए कोड राइट नहीं करूंगा, मैं फंक्शंस राइट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा फंक्शन x वैल्यू लेता है बदले में मुझे 4x रिटर्न करता है. मैं जस्ट अपने डेटा को क्या दे रहा हूँ राहुल, मैं जस्ट अपने डेटा को एक इनपुट दे रहा हूँ एंड वो मैं साथ साथ उसे आउटपुट भी दे रहा हूँ, राइट? एंड मैं उसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे कि अगर मैं सेकंड इनपुट देता हूँ तो वो मुझे बदले में क्या आंसर दे, 28. यस या नो? यस यस। परफेक्ट. तो इस केस में हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं. इन दैट केस हम जस्ट एक डेटा इनपुट दे रहे हैं एंड डेटा इनपुट के बेसिस पे हम दो टाइप का डेटा इनपुट दे रहे हैं. एक तो व्हाट एग्जैक्टली इनपुट एंड सेकंड उसका आंसर क्या था, राइट? एंड उसके बेसिस पे यस उसने बैकएंड में कुछ एल्गोरिदम्स बनाए एंड एल्गोरिदम्स बना करके उसने फाइनली एक फॉर्मूला बना के आपको दे दिया कि यार ये मेरे पर्टिकुलर इनपुट्स हो सकते हैं तो उसके बेसिस पे ये आउटपुट होता है, तो अगर ऐसा इनपुट आएगा तो मेरा ऐसा आउटपुट होगा. और इनफैक्ट सबसे बेसिक अगर मैं आपका मशीन लर्निंग का अगर मैं सबसे बेसिक आपको एग्जांपल दूं, एक्सेल से अच्छा उसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे बताइए राहुल, अगर मैं इस वैल्यू को ड्रैग करूं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू करता हूँ लाइक दिस, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? एक्चुअली। और इसने पैटर्न कैसे फाइंड कर लिया? देखिए, इसने फाइंड किया ना पैटर्न, यस या नो, राइट? हमने ये तो नहीं बताया कि आप ना, तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा, राइट? देखिए राहुल, अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. व्हेन वी आर वर्किंग एज इन अ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, व्हाट एग्जैक्टली वी राइट, हम ये बोलते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ बेसिक लिखता तो मैं ये लिखता माय वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई दिस सेल इनटू 4 एंड दिस शुड बी आवर वैल्यू. ये मुझे सजेस्टेड करता ऑटो फिल करने के लिए, लेकिन बिकॉज मैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं इसे ऑटो फिल नहीं करके मैं मैनुअली फिल करता. एंड एक चीज आप सब में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला राइट किया हुआ है राहुल, यस या नो? यस यस। लेकिन जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वी डोंट राइट अ फॉर्मूला हियर, आवर मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट व्हाट कुड बी अ फॉर्मूला. जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कोई भी fx में फॉर्मूला दिख रहा है आपको? नो. लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये वही आंसर मुझे रिटर्न करेगा, लेकिन अभी भी कोई फॉर्मूला इसने यहाँ पर मुझे थ्रो नहीं किया, शो नहीं किया. दिस मीन्स ये बैकएंड में क्या यूज कर रहा है? सिंपल मशीन लर्निंग, जिसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं, राइट? सो एक आपको एक बेसिक आइडिया आपको मिला होगा, राइट? सो मशीन लर्निंग, जब यहाँ पर अब हम थ्योरेटिकल और डेफिनेशन की बात करें, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, बिकॉज आप एक ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, जिसका मेन फोकस ही होगा कि एल्गोरिदम्स बनाना. अभी हमने देखा ना, क्या वो एल्गोरिदम हमें दिखाता है कि मैंने ये बनाया? नहीं, हमें जस्ट वो एल्गोरिदम्स बनाता है बैकएंड में एंड कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को यूज करता है. दैट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, एंड उस कॉन्सेप्ट और उस एल्गोरिदम्स का यूज करके वो पर्टिकुलरली समझ जाता है कि अगर इस टाइप का पैटर्न है तो ये आंसर है. तो कंप्यूटर परफेक्टली उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल होता है एंड वो पैटर्न डिकोड कर लेता है, राइट? सो जो प्राइमरी गोल हमारा होता है मशीन लर्निंग का इज टू गिव डेटा
and tell them that learn from that data and improve their performance over a time. Yes or no, Rahul? Yes. बताइए. And instead of relying on a explicit programming, what does it mean? कि भाई मैं explicit programming नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि r x should be 4 times of x, नहीं. मैं मशीन लर्निंग को ये बोल रहा हूँ कि पैटर्न्स ढूंढिए, इंटरफेरेंस ढूंढिए, ढूंढिए क्या आपके इस डेटा में पर्टिकुलरली ऐसा क्या हो रहा है कि उसके बेसिस पे इसका रिजल्ट वेरी कर रहा है, उस चीज को फाइंड करिए एंड उसके बेसिस पे मुझे मॉडल बना के दीजिए एंड मैं इनपुट दूंगा तो आप मुझे बदले में आउटपुट देना. यस या नो? So Yes. basically backend में machine learning is all about making a mathematical model, a statistical model, which in generalized concept called a machine learning algorithms, right? आप जस्ट Yes. मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं, जो बैकएंड में एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल फाइनली एल्गोरिथम्स को रिटर्न करता है. सो विद इन मशीन लर्निंग वी हैव अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ एल्गोरिथम्स इन जनरली व्हाट वी वर्क फॉर. वो हमारे प्री डिफाइंड सेट होते हैं, ऑलरेडी मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियंस बना के जा चुके हैं, अभी से नहीं चल रहा है. एमएल का अगर आप टाइमलाइन देखेंगे सिंस 1950, उससे भी अगर मैं पहले की बात करूं तो बिल्कुल, बिकॉज एट दैट टाइम वी डोंट हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा, दैट्स व्हाई वी इन जनरली हमने उस पे एमएल पे वर्क नहीं किया. बट राइट नाउ वी हैव ऑल द डेटा एंड द टेक्नोलॉजी व्हाट वी वांट, एंड उसके बेसिस पे हम इस एमएल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? Yes. सो मशीन वर्क कैसे करता है देखिए, हमने 2 4 6 8 समथिंग इनपुट डेटा दिया, राइट? देन वी हैव, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर दैट डेटा. हमने जो एक्सेल पे डेटा दिया बिकॉज वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन था, यस या नो? लेकिन जब हम प्रॉपर कंपनी के डेटा सेट पे वर्क करेंगे, राइट, इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर आवर डेटा, जिसमें क्लीन करना हो सकता है, हमें नल वैल्यूज को फाइंड करना हो सकता है, उन्हें जो मिसिंग वैल्यूज है उन्हें फिल आउट करना हो सकता है, ड्रॉप करना हो सकता है. ये सब आपने डेटा एनालिटिक्स एंड पांडास में पढ़ा होगा, यस या नो, राहुल? Yes. परफेक्ट. Yes. ओके. एंड देन एनालाइज करने के बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड अ पर्टिकुलर सुटेबल मॉडल फॉर आर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो कंपनी आपके पास आती है, जब आप एमएल इंजीनियर्स एज अ वर्क करते हैं, कंपनी आपके पास आके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगी एंड देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें एंड फाइंड करें विच एग्जैक्टली मॉडल इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है, उसके लिए आप अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग मॉडल्स को फाइंड करेंगे. एंड कोई कंपनी ये कहती है कि मुझे ये बताओ कि ये पर्टिकुलर कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को बाय करेगा या नहीं करेगा, उस केस में आपको अलग एल्गोरिथम्स पे वर्क करना है. कोई बैंक आपके पास आके कहता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर मेरा क्रेडिट कार्ड बाय करेगा या नहीं करेगा, उस केस में आपको अलग मॉडल सिलेक्शन पे वर्क करना है, राइट? यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएल एल्गोरिथम्स. आप क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं, आप रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज कर सकते हैं. एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रिडिक्ट अ पर्टिकुलर वैल्यू, वेदर इट इज यस या नो, ट्रू और फॉल्स, और 0 1 2 समथिंग, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. या तो आप ये बताओगे ना कि भाई कंज्यूमर इंश्योरेंस बाय करेगा, यस या नो, या फिर आप ये बताओगे कि आपका सेल समथिंग इतना हो सकता है, राइट? एंड उसके बेसिस पे आप फाइनली डिसीजन मेकिंग करते हैं. राहुल, कुछ पूछना है इसमें तो बताइए. हेलो. यस. हेलो. हाँ सर, तो कुछ पूछ. मैं किसी पर्टिकुलर अगर सिचुएशन को मुझे किस एल्गोरिथम को चुनना है, ये मुझे किस मतलब कैसे पता चलेगा मुझे ये? देखिए, हमारा मेन सबसे पहला पर्पस होगा कि हम सब एल्गोरिदम को पढ़ेंगे, राइट? जितने भी हमारे पास 10 15 एल्गोरिदम्स हैं, हम सबको पढ़ेंगे. देन उन सब एल्गोरिदम में हम देखेंगे कि हमने किन किन सिचुएशंस पे किन किन एल्गोरिदम्स को यूज किया. परफेक्ट. एंड देन फाइनली जब हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे, उस केस में हम देखेंगे कि ये तो प्रॉब्लम 5 एल्गोरिदम से सॉल्व हो सकता था, यस या नो? जैसे लाइफ के सामने आपके प्रॉब्लम्स आते तो आप जरूरी थोड़ा ना आप एक ही अप्रोच यूज करो, आपके पास 4 5 अप्रोच हो सकते हैं, यस या नो, राइट? आपका मेन पर्पस होगा चारों पांचों पे मॉडल को ट्रेन करना एंड फाइनली फाइनलाइज करना कि बेटर एक्यूरेसी कौन दे रहा है, बेटर रिजल्ट कौन दे रहा है, बेटर प्रिडिक्शन कौन दे रहा है, बेटर आपका जो पर्टिकुलरली है चांसेस ऑफ एरर किस में कम है. और ये सारे क्राइटेरिया जो मॉडल फुलफिल कर रहा होगा, वही मॉडल आप फाइनली कंपनी में डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे. एम आई राइट? यस या नो? बताइए. दैट मीन्स मतलब सॉरी. और ठीक है, हाँ, राहुल आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है आज, पता नहीं क्यों. बताइए. एक्चुअली मे भी वाईफाई की प्रॉब्लम हो. अब आ रही है क्या आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल. तो ये मैं कह रहा था, जैसे किसी सिचुएशन के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज किया राइट. और उसके
जो मुझे मतलब प्रिडिक्शन आ रही है मेरी अप्रोक्सीमेटली 70% 75% ही आ पा रही है। परफेक्ट, राइट। तो क्या मुझे फिर मतलब कि सब सारे एल्गोरिथम को चेंज करना होगा, किस मतलब नो, चेक करना नो। होगा मुझे? इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर एल्गोरिदम, अगर आपके पास पहले से एल्गोरिदम आपने बना लिया है, देन द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज फाइन ट्यूनिंग। आपको अपने बने हुए मॉडल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उसके लिए हम पर्टिकुलरली मॉडल ऑप्टिमाइजेशन का हमारा टॉपिक होता है। हम उस वाले डोमेन में इस प्रोसेस पे वर्क करते हैं कि अगर मेरा मॉडल, मान लेते हैं मैंने सब पे ट्राई किया, सबका एक्यूरेसी 70-75% ही आ रहा है, तो अब तो उसमें से मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है, राइट? तो उस केस में राइट। मुझे मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग पे मुझे काम करना पड़ेगा, राइट? और ये मेरा पर्टिकुलरली एक फाइनल अप्रोच बचता है जिसके बेसिस पे मैं अपने एल्गोरिदम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं कि मुझे कौन सा पिक करना चाहिए, कौन सा नहीं पिक करना चाहिए, राइट? एंड आपका जो एमएल है एट द एंड आपको ये डिसीजन देने में हेल्प करेगा। सो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आपका एमएल एल्गोरिदम और एमएल मॉडल का कोई फायदा नहीं है। लाइक इन स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन में, इसका यूज होता है क्लासिफिकेशन में, इसका यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में, इसी का यूज होता है एनएलपी में। यही मशीन लर्निंग आगे कन्वर्ट हो जाता है डीप लर्निंग में, एंड फाइनली विद इन द बेस ऑफ दैट मशीन लर्निंग आप अपना एआई का बेस बनाते हैं एंड एआई पे वर्क करते हैं, राइट? सो हमारा मेन पर्पस होगा मॉडल को सिलेक्ट करना, मॉडल को ट्यून करना एंड फाइनली डिप्लॉय करना, राइट? कुछ डाउट इसमें? नो। देखिए क्या क्या इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, कुछ मैंने आपको बताए। लाइक इमेज रिकॉग्निशन, एनएलपी पे काम करना, यानी कि ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मेडिकल डायग्नोसिस, भाई एक्सरे की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देख के बताया कि ठीक है यहाँ पर ये इशू है, लेकिन व्हाट इन केस कि मैं एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दूं कि एक्सरे का रिपोर्ट जैसे ही वो प्रिंट करता है अपने आप वो ऑटोमेटिक रिमार्क दे दे। और आजकल तो आ चुके हैं ऐसे, यस या नो? अभी आपको मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया कि मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट करना, आप मार्केट के प्राइस को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ एनीथिंग इज इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बिहेवियर, देन उस चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आपने 10th फर्स्ट क्लास से लेकर के आपने 12th तक टॉप किया है। अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल ये कहेगा कि आप बीटेक में भी टॉप करोगे, यस या नो? यस सर। लेकिन आप तो ह्यूमन हो ना भाई। अगर एक एग्जाम्पल की बात है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मॉडल क्या करनेगा उस चीज में? कुछ नहीं करेगा। आप नहीं हाँ पढ़ना सर। चाहते हो तो उस केस में रिजल्ट वेरी करेंगे। मॉडल तो बता रहा था कि भाई आपको 100% स्कोर आना था, लेकिन आपने उस टाइप से इनपुट नहीं किया तो वैसा आउटपुट नहीं आया। तो कोई भी चीज ह्यूमन बिहेवियर पे या नेचुरली चेंज हो सकती है, एमएल उसमें आपको नहीं बचा सकता। इनफैक्ट कुछ भी नहीं बचा सकता आपको, एआई भी नहीं बचा सकता, यस या नो? यस। बिकॉज बिहेवियर अगर बदल रहा है तो हमारा डेटा बदल गया, और डेटा अगर बदल गया तो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, और उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी तो फिर फायदा क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड लाइट ट्रैफिक को ट्रेंड कर रखा है कि जब रेड लाइट होगा तो गाड़ियों को रुक जाना चाहिए, जो गाड़ी आगे जा रही है उनका चालान कटे। लाइक दिस इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर यस। पर्टिकुलरली मेरा रेड लाइट का कॉन्सेप्ट ही मेरा बदल जाए, मैं बोलूं कि ऑरेंज लाइट पे ये बिहेवियर मुझे करना है, तो मेरे को मॉडल को रीट्रेंड करना पड़ेगा, मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा उसे। That's why in current scenario we have third algorithms which is called reinforcement machine learning. reinforcement machine learning एक तीसरा मशीन लर्निंग का पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन है, जिसमें वो रियल टाइम पे देखता रहता है कि क्या कुछ बदलाव आया। अगर बदलाव आया तो उसको सीख लेता है, और उसको सीखने के बाद फिर से मॉडल को ट्रेनिंग करता है एंड फिर से पर्टिकुलरली वो प्रोडिक्शन पे काम करता है। एंड इन एक टुडे सिनेरियो रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे सबसे ज्यादा काम होता है। बताइए राहुल। एक सर क्वेरी थी। भाई हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है राहुल यार। सर एक्चुअली में भी वाईफाई की प्रॉब्लम। हाँ, कोई इशू नहीं, मैं ये बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स का ये डिफरेंस है, अभी मैं आगे वैसे मैं ये बताता सारी चीजें, राइट? हम जो सर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। एक मिनट सर, सुपरवाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स्ड। ओके, देखिए सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट, जब हम तीनों की बात करते हैं ना, तो सुपरवाइज्ड मींस वी हैव समवन टू सुपरवाइज, यानी कि मेरे पास कोई है जो मुझे समझा रहा है कि मैं सही सीख रहा हूँ या गलत सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कोई भी सामने स्टूडेंट है, आपने उसे बोला देखो बेटा वो लॉयन है, राइट? एंड उसने वो देखा और उसने वो सीख लिया। नेक्स्ट टाइम वो आपको दिखाएगा देखो लॉयन, तो आप उसे करेक्ट करोगे, राइट? यस, दिस इज अ लॉयन। अगर वो जैबरा को देख के कह रहा है लॉयन, तो आप उसे क्या कहोगे कि ये गलत रॉन्ग। है, यस या नो? तो वो था सुपरविजन।
राइट, बिकॉज आप वहां सुपरवाइज करने के लिए हो, आप वहां मौजूद हो ये बताने के लिए कि ये बंदा सही प्रिडिक्ट कर रहा है, सही जज कर रहा है या गलत जज कर रहा है। सेम एज इट इज मशीन लर्निंग में हमारे पास आउटपुट्स होते हैं, यानी कि पहले से ही मुझे पता होता है अगर ऐसा इनपुट आया था तो ऐसा आउटपुट था, और अगर ऐसा आउटपुट था और अगर मॉडल को मैं फिर से वही इनपुट दे रहा हूं तो उसे वही आउटपुट देना चाहिए जैसा पहले था, यस या नो। और अगर वो आउटपुट नहीं देता है तो मेरा सुपरविजन उसे सुपरवाइज करेगा, बोलेगा कि आपने गलत अंडरस्टैंडिंग करी, उसे करेक्ट करो। ये था मेरा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि अनसुपरवाइज्ड में सुपरविजन नहीं होता। आपने उस बच्चे को नहीं बोला कि ये लॉयन है, वो खुद अंदाजा लगाएगा, वो खुद अंदाजा लगाएगा कि ये जैबरा है, वो खुद क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा। तो विद इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वी हैव टू डील विद क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। हम क्लस्टर्स पे काम करते हैं, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड में बिकॉज कोई बताने वाला नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इसका आउटपुट क्या है, तो आप खुद से ग्रुप बनाते हो। आप कैसे ग्रुप बना सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड कैट, इन सबको एक ग्रुप में डाल दो। क्या ये ग्रुप सही है अपने आप में, यस या नो राहुल? क्या यस उसमें सर। काऊ तो नहीं है उस ग्रुप में? नो? परफेक्ट। एक आपने ग्रुप यस। बनाया जिसमें आपने काव, बफेलो, गॉट, समथिंग कुछ इस तरीके से डाल दिया। राहुल क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो उन दोनों ग्रुप्स में? एक में वाइल्ड एनिमल्स है और एक में बिल्कुल, पेट एक में एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स है, राइट, एक में वाइल्ड है एक में डोमेस्टिक है। तो ये अनसुपरविजन ने क्लस्टरिंग करने का काम किया। उसे नहीं पता कि ये लॉयन है, वो क्लासिफाई करके नहीं बता सकता है, लेकिन वो ये बता सकता है कि अगर लॉयन इस ग्रुप से है, लेपर्ड इस ग्रुप से है, टाइगर इस ग्रुप से है, और अगर आप ऐसा ही कोई पूमा या ब्लैक कैट या कुछ भी आप देते हो तो ये कॉमन सी बात है, वो काव वाले ग्रुप में तो नहीं जाना चाहिए, वो इस ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, यस या नो? तो वो यस सर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट होगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लाइक अ चेस। जैसे कि आप चेस खेलते हैं, आप चेस खेला, आपने कंप्यूटर को हराया, तो अगला जो मेरा हम्म। पर्टिकुलरली आपका वो मूव करेगा, क्या वो आपको लग रहा है आपसे हल्का मूव करेगा या आपसे टफ मूव करने की कोशिश करेगा? वो टफ करेगा। टफ करेगा, बिकॉज आपने उसे हराया, उसने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया कुछ और निकला कुछ और, तो उसको पड़ गया पेनल्टी, राइट। और क्योंकि उसके हाँ जी। ऊपर लग गया पेनल्टी, तो वो रियल टाइम पे लर्न कर रहा है। उसके ऊपर जितना ज्यादा पेनल्टी पड़ेगा वो उतना ज्यादा लर्न करेगा, और जितना ज्यादा उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उतना मॉडल उसका परफेक्ट ट्रेंड होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी करेंट टाइम में चैट जीपीटी, राइट। जब ये पर्टिकुलरली लॉन्च हुआ था तो मार्केट में ये गलत गलत रिजल्ट दे रहा था। आपने आई थिंक देखा होगा उस टाइम की, नहीं मुझे नहीं पता, लाइक नवंबर 20, आपका समथिंग 2021 ऑनवर्ड्स 2022, लाइक वहां पर पूरा मार्केट में वो गलत गलत चीजें को जज करके बता रहा था। फिर से ट्रेनिंग की गई, उसकी रीट्रेनिंग किया गया कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे ऐसा आंसर मत दीजिए। अगर कोई यूजर उससे पूछ रहा है कि मेरे को हैकिंग करने के 3-4 ट्रिक्स बताओ और उसे डिप्लॉय करने में मुझे हेल्प करो, तो डोंट यू थिंक, आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी को ये आंसर देना चाहिए? बताइए राहुल। सॉरी सर। नहीं देना चाहिए, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में इसे यूज करते, अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते तो वो आंसर दे देता आपको, बिकॉज उसका ट्रेनिंग रीइंफोर्समेंट पे था, वो अभी उसी टाइम सीख रहा था। आपके जब वो आंसर देता है ना तो नीचे ऑप्शन आता है लाइक करने का या डिसलाइक करने का। लाइक करने से उसके उसकी ट्रेनिंग होती है, वो समझ जाता है कि जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा मैंने इस टाइप का आंसर दिया, कल को इनकेस इस टाइप का फिर से क्वेश्चन आता है तो मैं इसके जैसा या इससे रिलेटेड आंसर दूंगा। दैट्स वाई वो मेरा एग्जाम्पल होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जिसमें हम रियल टाइम पे लर्न करते हैं, रियल टाइम पे ही डिप्लॉय करते हैं, यस या नो? कोई कंफ्यूजन इसमें? बाकी हम इन डेप्थ में तो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, ये तो जस्ट एक हम फर्स्ट क्लास है तो ये सारी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, यस या नो? तो लाइक आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, Amazon पे आप जाते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो गया, इमेज रिकॉग्नाइज करना हुआ, आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे कि राहुल एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई कोई कस्टमर है जो कि क्रेडिट कार्ड यूज तो करता है, लेकिन उसका जो मंथली उसका एक्सपेंसेस होता है ना, वो 4 to 5 thousand होता है, उसका क्रेडिट लिमिट है 70 to 80 thousand, यस या नो? लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक दिन उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जाता है 80,000 का पूरा। आप मुझे बताइए कि क्या वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन में आना चाहिए, यस या नो?
हेलो। ज्यादा ब्रेक हो। सॉरी, क्या कह रहे राहुल? आपकी वॉइस से बहुत हाँ देखो, मेरे एंड खराब पे हो तो इंटरनेट करेक्ट है, राइट? आप थोड़ा सा देखो, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड यूज करता है, उसका मंथली ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस 2 से 3 हजार होता है, लेकिन एक दिन बैंक के पास मैसेज आता है, उस कस्टमर ने 80,000 का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, तो आपके अकॉर्डिंग वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन था, यस या नो? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। तब कितनी सुना है हम लोग। क्या कह रहे हो? उसकी इनकम कितनी थी? इनकम जस्ट ऑन एन एवरेज जितना था, इनकम से रिलेटेड नहीं है, उसका क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है बस। एक बार आप प्लीज फिर से रिपीट कर दो, क्या मैं सुन नहीं देखिए, पाया। एक कंज्यूमर है, लाइक एनीथिंग, एनी वन एक्स वाई जेड, वो मंथली 3 से 4 हजार ही एक्सपेंस करता है अपने क्रेडिट कार्ड से, और ये पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखा गया। परफेक्ट, राइट? लेकिन हम्म, एक दिन अचानक से उसके बैंक में मैसेज जाता है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर ने 70,000 का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, एक ही बार ओके। में। यस। तो यस। आपके अकॉर्डिंग वो फ्रॉडुलेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, आप ये नहीं बताएंगे है फ्रॉडुलेंट, आपका हाँ काम वो। है पॉसिबिलिटी बताना, यस। वो हो उसमें तो सर सकता है या नहीं हो सकता है। मे भी और क्या कह रहे हैं? मे भी हो भी सकता। मे भी, देखिए, मे भी हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो तो हमेशा है, लेकिन एक्चुअली आपको एक डिसीजन भी तो देना है ना, तो आप हो सकता है कि डिसीजन देंगे या नहीं हो सकता है कि डिसीजन देंगे? हो सकता है कहते हैं। बिल्कुल, और यही बैकएंड में एआई काम करता है, एमएल इसी तरीके से वर्क करता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में, राइट? कि वो पर्टिकुलरली किसी कंज्यूमर का बिहेवियर जानता है कि भाई जब ये इतना ही एक्सपेंस करता है, अचानक से इसका इतना एक्सपेंस हुआ है, तो ये कुड भी पॉसिबिलिटी है कि पर्टिकुलरली ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है। उसको मैसेज जाएगा, अगर वो अलाउ करेगा कि हाँ वो ट्रांजेक्शन उसने नहीं किया है, तो क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, यस या नो? तो पर्टिकुलरली एमएल एल्गोरिदम्स यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं, राइट? तो आपका एमएल वर्क कैसे करता है, ये ऑलरेडी फ्लो चार्ट में आपको दिखा चुका हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? डेटा मंगाते हैं, राइट? डेटा मंगाने के बाद आपने जो डेटा एनालिटिक्स में पढ़ा था, डेटा क्लीन करना, मैनिपुलेट करना, वो सारी चीजें आप परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड आपका ऑप्शन होता है ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, यानी आप मॉडल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। यानी आप अपने मॉडल को बोलते हैं कि अगर ऐसा इनपुट था तो ऐसा आउटपुट था, अगर ऐसा इनपुट था तो ऐसा आउटपुट था, तो वो ट्रेनिंग लेता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन थे तो मुझे इस टाइप के आंसर्स देने थे। देन आप उसे टेस्ट करते हो, आप कुछ उसे क्वेश्चंस देते हो, जैसे राहुल, आप एमएल सीख रहे हो। एट द एंड जब आप एमएल सीख लोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 10 20 30, यस या नो, प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए, राइट? राहुल, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? ठीक है। हाँ सर। ओके, एंड देन जब आप वो प्रैक्टिकली परफेक्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, देन एक टाइम आएगा जब मैं टेस्ट लूंगा आपसे, एंड हो सकता है कि मैं उसी दिए हुए 25 क्वेश्चन में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछूं, या अलग से 5 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यस या नो? एंड उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही तो मुझे पता लगेगा कि आपने सीखा कितना। मैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ना जाऊंगा, मैं तो टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जाऊंगा ना, कि भाई जब आपका पेपर देने का टाइम आया तब पता लगेगा कि आपने कैसा रिजल्ट किया। और अगर आपने अच्छा रिजल्ट किया तो वेल एंड गुड, अच्छा रिजल्ट नहीं किया तो क्या किया जाना चाहिए? मॉडल को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और इम्प्रूव करने का मतलब यहाँ पर क्या है? मॉडल को रीट्रेन करना, यस या नो? एंड रीट्रेन तब तक करना जब तक उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो जाता है। कुछ पूछना है राहुल, इसमें बताइए। मैंने पेंट किया। मेरी परफेक्ट। हाँ। हाँ एक्यूरेसी मतलब सबसे अच्छी मतलब कौन सी एक्यूरेसी मानी ऑप्टिमाइज, उससे मैं अच्छा मतलब ट्रेन नहीं कर सकता अपने मॉडल। नहीं, आपका मैं क्वेरी नहीं समझ पा रहा हूँ, दोबारा पूछो। मतलब जैसे एक्यूरेसी तो एग्जैक्टली 100% ही होगी, उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं मेरी एक्यूरेसी। तो 30%? परफेक्ट नहीं, थर्टी मतलब परसेंट तो बहुत कम एक्यूरेसी है। परफेक्ट एक्यूरेसी किसको मतलब मानी जाती है? परफेक्ट एक्यूरेसी एमएल, जब आप मशीन लर्निंग पे काम करते हैं तो 85% अबव एक डिप्लॉयमेंट लेवल की एक्यूरेसी है, मतलब आप इसे कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। 85% अबव। अगर आपका तब 50% एक्यूरेसी है तो यार 50% तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ बारिश होगी या नहीं होगी अभी? आप बोल रहे हो सर 50% चांस है, तो 50 तो हम वैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ अगर यस। कोई मॉडल मेरा 50 से भी कम है तो वो बिल्कुल बेकार मॉडल है।
भाई 50% तो मैं ही अंदाजा लगा रहा हूँ, आप कह रहे हो 30%, तो कौन गलत है इसमें ज्यादा? मॉडल ही गलत है ना? तो मेरा मॉडल 50 से तो अब होना चाहिए, यस या नो? अब 50 से डिपेंड करता है कि कितना अच्छा हो सकता है। 85 है तो वेल एंड गुड है, 95 है तो बेस्ट है, राइट? लेकिन 100 है तो बिल्कुल बेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। मशीन लर्निंग के फील्ड में 100% एक्यूरेसी नहीं होता। इनकेस अगर 100% एक्यूरेसी है तो वो एआई का फील्ड बन चुका है, एमएल का ही एडवांस कॉन्सेप्ट। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है आपको? बताइए। बिल्कुल जीरो राहुल, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बताइए क्वेश्चन क्या है आपका? एक्यूरेसी, उसमें एरर बिल्कुल जीरो उसमें। देखिए, ये एक्यूरेसी जब किसी चीज की बढ़ रही है तो ये कॉमन सी बात है कि एरर गिर रहा होगा। अगर मैं गाड़ी का रेस बढ़ाता हूँ, राइट, तो मेरी स्पीड बढ़ती है। अगर मैं गाड़ी में ब्रेक दबाता हूँ तो मेरी स्पीड डिक्रीज होती है। तो अगर मैं ब्रेक के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो सेम एज इट इज, अगर मेरा एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा एरर डिक्रीज हो रहा होगा। ये एक कॉमन सा मेरा रिलेशनशिप है बिटवीन एक्यूरेसी एंड एरर। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 100% एक्यूरेसी है और एरर भी 100% है, ये तो कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप ही नहीं है। मतलब आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने टॉप किया है लेकिन मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हूं। ये तो कोई रिलेशन, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, राइट? तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, एरर डिक्रीज होगा। परफेक्ट, ठीक है। 100% किया जा सकता है कुछ। 100% एक्यूरेसी, यस सर। हाँ, 100% एक्यूरेसी हम बिल्कुल ला सकते हैं अगर हमारा डेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो, बिल्कुल पैटर्न है तो। कैसे? आप मुझे बताइए ना, क्या ये 100% एक्यूरेसी नहीं है? है? यस या नो? यस। तो बस ये 100% है। लेकिन डेटा इतना ही साफ सुथरा है तो, अगर बहुत ज्यादा मेसी डेटा है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 100% एक्यूरेसी का, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डेटा इनपुट कैसा जा रहा है, यस या नो? अगर डेटा ही बेकार है तो उसको क्लीनिंग करने के बाद, क्लेंजिंग करने के बाद, डेटा रैंगलिंग करने के बाद आप उस पर वर्क करोगे, जब उतने ज्यादा डेटा आपने हटा दिए हैं तो कॉमन सी बात है 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी कम आएगी। और कम इतनी नहीं आनी चाहिए कि मॉडल बेकार हो, कम आनी चाहिए 85%। एटलीस्ट 80% भी मेंटेन हो तो ठीक है, चलेगा। 60% आ रही है तो कोई सेंस नहीं बनता, 70% आ रही है कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जब हम आगे वर्क करेंगे तो हमारा भी एक्यूरेसी ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है 100 आए। 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, 80 आ सकता है, 90 भी जा सकता है, 99 भी जा सकता है, इनफैक्ट 100 भी जा सकता है, अगर डेटा क्लीन और इनपुट प्रॉपर है तो, यस या नो? ठीक है। मशीन लर्निंग और का ये हमारा वर्कफ्लो होगा, राइट? वर्कफ्लो मतलब हम इस तरीके से काम करेंगे। और अभी टाइम कितना हो गया? आज कोशिश करेंगे कि हम एक अपना मॉडल भी बनाएं, राइट? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप कंपनी में जाएंगे आपसे बोला जाएगा कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है, राइट? आपके पास प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होगा, आपको देखना पड़ेगा उस प्रॉब्लम में स्कोप क्या है, कि उस प्रॉब्लम में मेन आपको फाइंड क्या करना है, एंड क्या क्या उसमें पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स में फिजिबिलिटी है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहला काम होता है आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना। सेकंड आपका काम होता है राहुल, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को गैदर करना। उस प्रॉब्लम से हट के डेटा गैदर करने का कोई सेंस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ये कॉमन सी बात है कि वो मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने इलेक्ट्रिकल बताया ना, वो उसके सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, तब तक नहीं पढ़ेगा अगर उसने ऑप्शनल वो नहीं ले रखा, यस या नो? तो यहाँ पर डेटा भी हम उसी चीज से रिलेटेड मंगाएंगे जो हमारे मॉडल्स में प्रॉब्लम से रिलेटेड है। भाई प्रॉब्लम थी सेल्स के बेसिस पे, और हम डेटा लेके आ रहे हैं कस्टमर का, किसी और चीज का, मार्केटिंग का डेटा लेकर के आ रहे हैं, तो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन बन सकता है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनेगा क्योंकि मुझे एनालिसिस किसी और चीज का करना है। देन राहुल एक बात बताओ, क्या डेटा आने के बाद वो डेटा पूरा क्लीन होगा? नो, उस डेटा में प्री नो। प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, डेटा यस क्लीनिंग यस। पे काम करना पड़ेगा, डेटा इम्प्यूटेशन बोलते हैं इसे, डेटा रैंगलिंग इसी को बोला जाता है। इसी में हम फीचर इंजीनियरिंग पे भी काम करते हैं, जहां पर ये हमारा फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंस पे हम वर्क करते हैं। मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करना या फिल करना, ये सब हम यहाँ पर वर्क करते हैं। देन फाइनली हम फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करने के बाद हम डेटा को बेसिक एनालाइज करते हैं। बेसिक एनालाइज, ये जो आपने पांडास में पढ़ा था,
लाइक टोटल डेटा कितना है, शेप कितना है, साइज कितना है, रिलेशनशिप क्या है, डिस्क्राइब करके दिखा दो, टोटल कॉलम्स कितने हैं, कॉलम का डेटा टाइप्स क्या है, किस कॉलम, कौन से मेरे कॉलम काम के हैं, कौन से मेरे कॉलम काम के नहीं हैं, किस कॉलम को मुझे पिक करना है, उसको मैंने ग्राफ के बेस पे प्लॉट कर लिया। तो एक मैंने बेसिक ईडीओ ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जब आप मशीन लर्निंग पे वर्क करेंगे तो आपको डेटा एनालिस्ट का काम तो आना ही आना चाहिए। आपको पावर बीआई आता हो नहीं आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पांडास, नंपी, मैटप्लॉटलिब, सी1 जरूर आना चाहिए, yes या नो? ठीक है। यस। देन उसके बाद हमारा टास्क होगा कि भाई हमने डेटा आ चुका है, एनालाइज कर लिया है, अब मुझे इसमें से कौन सा डेटा लेना है। बिकॉज मैं सारे डेटा पिक नहीं करूंगा, मैं काम के डेटा को ही पिक करूंगा। यानी काम के डेटा मीन्स काम के कॉलम, काम के रोज, उसमें मुझे ट्रांसफॉर्म करने पड़ सकते हैं, कहीं पर डेटा मुझे नॉर्मलाइज करना पड़ सकता है। ये सब करने के बाद राहुल आपके पास एक फाइनल डेटा आ चुका है जो कि रेडी टू यूज है, यस या नो? यहाँ पर ये जो प्रिपेयर वाले स्टेप है, यहाँ पर एक आपके फाइनल रेडी टू यूज का डेटा आ चुका है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि मेरे को ये चेक करना है कि मुझे मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए यानी कि आपके पास डेटा है, इसे ऐसे समझो आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस है और आपको किसी बंदे की ट्रेनिंग करनी है, उसे सिखाना है। तो आप क्या करेंगे, उस सेट ऑफ क्वेश्चन में से अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो राहुल आप 80% क्वेश्चन आप उसे प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, या 80% कोर्स आप उसे सिखाएंगे, यस या नो? रेस्ट ऑफ द 20% आप क्वेश्चंस किस चीज के लिए रखेंगे? आप इस चीज के लिए टेस्ट के लिए। रखेंगे कि मैं पूछूंगा कि भाई जब इसने सीखा तो इसका टेस्ट में ये क्या रिजल्ट देता है, राइट? तो यहाँ पर यस। मैं डेटा को ट्रेनिंग के लिए एंड टेस्टिंग के लिए डिवाइड कर देता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछने हैं। मुझे ये चेक करना है कि मॉडल किस टाइप का बनाना है। क्या मुझे सिंगल वैल्यू प्रिडिक्ट का बनाना है? अगर बनाना है तो उसे मैं रिग्रेशन बोलता हूँ। क्या मुझे मल्टीपल वैल्यू प्रिडिक्ट का बनाना है? अगर बनाना है तो मैं उसे मल्टीपल रिग्रेशन बोलता हूँ। क्या मुझे क्लासिफिकेशन बनाना है? क्या मुझे ये बताना है कि बंदा क्रेडिट कार्ड बाय करेगा या नहीं करेगा? तो उस प्रॉब्लम को मैं क्लासिफिकेशन बोलता हूँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्या मुझे ये बताना है कि ये वाला पर्टिकुलर एनिमल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? वो एनिमल काऊ भी हो सकता है, लपट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर अपने मॉडल को सिलेक्ट करूंगा। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद, उसका टेस्टिंग करने के बाद, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए, क्रॉस वैलिडेशन। मतलब मैं टेम्पररी टेस्टिंग करूंगा, फाइनल टेस्टिंग से पहले टेम्पररी टेस्टिंग। मैं चेक करूंगा, जैसे मॉक टेस्ट होता है ना राहुल, यस। एक होता है यस फाइनल सर। टेस्ट और एक होता है मॉक टेस्ट। भाई अगर कोई मॉक टेस्ट में ही अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे फाइनल टेस्ट में अपीयर होना चाहिए क्या? नहीं, नहीं। उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी। हम्म। तो यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन में मैं यहाँ पर एक मॉक टेस्ट उसका लूंगा, यानी कि डेटा को एक टेम्परेरी टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे उसका रिजल्ट एक्यूरेसी क्या आ रहा है। और अगर उसका रिजल्ट एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है तो उसको फाइनली डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे, पहले ही अच्छा आ रहा है। नहीं अच्छा आ रहा है तो उसे रीट्रेन करेंगे, यानी कि ट्यून करेंगे। जैसे कि जब आप गिटार खरीदते हो तो सारे जो उसके स्ट्रिंग्स होते हैं, क्या गिटार खरीदते के साथ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है? भाई क्या किया जाता है उसके स्ट्रिंग को? ट्यून किया जाता है, यस या नो? क्यों किया जाता है ट्यून? भाई इसलिए किया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी मैच रहे, यस या नो राहुल? यस। तो यस। यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, तो डिप्लॉयमेंट का कोई मतलब ही नहीं। आप गलत गिटार लेकर के आप स्टेज शो करोगे तो गाना ही मैच नहीं होगा, आप गा कुछ और रहे हो, बजेगा कुछ और। क्या आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है राहुल? यस सर, इंटरेस्ट है। क्या आपको कुछ बजाते हो इंस्ट्रूमेंट? नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं बजाता हूँ, मतलब म्यूजिक सॉन्ग सुनने का मतलब बहुत ओके, सॉन्ग सुनता हूँ सुनने मैं। का इंटरेस्ट है, राइट। हाँ। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो। कोई गलत गिटार ले करके स्टेज शो करेगा, आपको लग रहा है वो कुछ मैच हो पाएगा? नो, वहां पर मुझे नो ट्यूनिंग सर। की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। भाई गिटार यस। ट्यून तो कर यस। लो, क्या गा रहे हो, गा कुछ और रहे हो, बजा कुछ और रहे हो। तो यहाँ पर भी मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले, मतलब मॉडल का स्टेज शो कराने से पहले, मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा। ट्यून मतलब यस। परफेक्ट वर्क करे ये। एंड फाइनली उसका फिर मैं रिहर्सल करूंगा, यानी कि स्टेज शो करने से पहले मैं रिहर्सल करता हूँ घर पे बैठ के, या फिर कहीं रूम पे बैठ के, या छोटा सा ऑडियंस के पहुंचने से पहले सिंगर सब पहुंच जाते हैं, देखते हैं, गा के देखते हैं कि भाई आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी मॉडल को एनालाइज करेंगे, और अगर सब कुछ परफेक्ट है तो यानी स्टेज शो डन, यानी कि मॉडल यहाँ पर हम क्या करेंगे? पब्लिश कर देंगे। कोई डाउट इसमें? ये हमारा प्रॉपर एक वर्क फ्लो था। कुछ कंफ्यूजन इसमें? नो? हाँ, एक सर प्रॉब्लम थी। बताइए। जैसे मेरे पास दो डेटा सेट है, एक में
मतलब हंड्रेड्स हैं, एक में 1 मिलियन है डेटा। एक में 100 है और एक में 1 मिलियन है डेटा। एक में 100 मिलियन है या 1 मिलियन है? नहीं कि ओनली 100 है मेरे पास डेटा। ओनली 100 है, ठीक है। तो मैं जैसे दोनों पर सेम एल्गोरिथम मैंने लगाया है, तो हम्म। जो प्रिडिक्शन आएगी वो सेम आएगी या फिर डिफरेंस हो सकता है उसमें? बिल्कुल गलत आएगी भाई, बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया 100 डेटा पे भाई। आपने जो पर्टिकुलरली, आपके पास मैथमेटिक्स का पूरा सब्जेक्ट है, उस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अगर मैं आपको जैसे 10th 11th क्लास के अगर जस्ट मैं एक स्टार्टिंग के एक और दो ही चैप्टर पढ़ाऊं और आपको मैं बोर्ड का एग्जाम देने भेज दूं, तो क्या आप अच्छा स्कोर करोगे? नहीं। नहीं करोगे। तो वैसे ही जब 100 डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो वो 100 मिलियन या 1 मिलियन डेटा पे कैसे एक्यूरेट हो सकता है? बिल्कुल गलत होगा। और तब तक सही हो सकता है जब वो 100 डेटा ही रिपीट होकर के 1 मिलियन बना है, तो यानी कि उसी 100 डेटा का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और वही डेटा 100 मिलियन तक पहुंच गया है। तो फिर 100 मिलियन डेटा कहने का कुछ मतलब उसे बनता नहीं है, फिर वो रिपीटेड डेटा। यस या नो? भाई बस। एक तो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया 10 और उसी को मैंने 10,000 बार रिपीट कर दिया, और आपको मैंने बोल दिया राहुल ये 10,000 क्वेश्चन है, याद करो इन्हें। तो क्या आप 10,000 याद करने बैठोगे? नहीं, वो तो 10 क्वेश्चन है बस, बाकी तो रिपीट है। तो वो डिपेंड करता है डेटा का सिचुएशन कैसा बन रहा है। और ये मैं कॉमन सी बात है कि आप अगर मुझे कह रहे हो 100 मिलियन या 1 मिलियन, तो कॉमन सी बात है डेटा डुप्लीकेट्स बहुत कम होगी, अलग अलग डेटा होंगे, राइट? तो 100 मॉडल पे जो मैंने ट्रेनिंग किया और 1 मिलियन डेटा पे जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसका एक्यूरेसी बिल्कुल वेरी करेगा, राइट? अच्छा, और कुछ पूछना है इसमें? अच्छा क्वेश्चन था, बताइए। राहुल आगे बढ़े। हाँ सर। देन हमारा एक एआई का यूनिवर्स। देखिए, ये जस्ट एक डेमो पार्ट है, राइट? इसका एआई का ये जो पर्टिकुलर विजुअल है, ये अगेन आगे यूज होगा जब आप एआई की क्लास में पढ़ेंगे। एआई मेन डिजाइन किया गया था रिसर्च पर्पस के लिए, राइट? और आगे अब इसका यूज हो गया डिप्लॉयमेंट के लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोशिश करी थी उन्होंने कि मशीन इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने के लिए, एमएल को एमआई बनाने के लिए, मशीन लर्निंग को मशीन इंटेलिजेंस बनाने के लिए, एंड फाइनली वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करता है, राइट? जैसे ह्यूमन सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सेम एज इट इज एआई वर्क करता है। डेटा साइंस जो जस्ट एमएल पे वर्क करता है, वो इन तीनों डोमेन को यूज करता है, लाइक एआई का टच यूज करता है, मशीन लर्निंग का टच यूज करता है, एंड इसके बेसिस पे वर्क करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। जैसे मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं एडवांस में सीखूं, तो मल्टीप्लिकेशन ही आगे जाके मेरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है, डिवीजन ही आगे जाकर के मेरा डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता है, राइट? बेसिक है कि नहीं है राहुल? यस या नो? हाँ। हाँ यस सर। तो सोचिए कि जब वो छोटे से मॉडल मेरे आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं, सेम एज इट इज मशीन लर्निंग ही आगे जाकर के मेरा डीप लर्निंग में कन्वर्ट होता है, राइट? गूगल यस। मैप का डेटा आप जो देख रहे हैं, एमएल का एग्जाम्पल है। नेटफ्लिक्स आपको वीडियो जो रिकमेंड करता है, एमएल का एग्जाम्पल है। लेकिन फेस को रिकॉग्नाइज करना, भाई मिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं, उनके स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, रोबोट्स को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, जहां पर डेटा बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाता है, ड्रास्टिकली डेटा बढ़ जाता है, उस केस में हम मशीन लर्निंग नहीं, मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन डीप लर्निंग यूज करते हैं। और ये सब आते हैं एआई के अंदर में। तो एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग है, एआई के अंदर ही डीप लर्निंग है, एआई के अंदर ही स्पीच रिकॉग्निशन पे काम होता है, एआई के अंदर ही स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट को स्पीच में बदलना, एआई के अंदर ही आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, और सब कुछ एआई के अंदर ही है। और सब स्टार्ट हुआ है 1950 से, और आगे चलता ही रहेगा। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है, बताइए। जैसे डेटा सेट है, अगर मेरा कुछ ज्यादा मेरे पास तो डेटा सेट हम्म। है प्रेजेंट, तो उसमें एमएल मतलब यूज नहीं, फिर एआई हम यूज करें, ये समझ मुझे नहीं आया। हाँ देखिए, अगर डेटा आपके पास बहुत ज्यादा है, तो मशीन लर्निंग क्या हो जाता है कि एक पैटर्न डिकोड करने में फेल हो जाता है, उसका लिमिटेशन है, ठीक है? उसका जो बैकएंड का एल्गोरिदम जो डिजाइन हो रखा है, वो एक लिमिटेशन सेट ऑफ डेटा पे है। आप ज्यादा डेटा देंगे वो वर्क करेगा, लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होगा। आपका मेन पर्पस ट्रेनिंग था राहुल, या एक्यूरेसी इंक्रीज करना था? आपका मेन पर्पस क्या था? एक्यूरेसी इंक्रीज करना। एक्यूरेसी इंक्रीज करना। तो मशीन लर्निंग ट्रेनिंग हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी फिक्स हो जाती है।
अब जैसे 85% एक्यूरेसी है, आपने बोला अपने मैनेजर को सर ये लीजिए 85%, आपका मैनेजर कह रहा है नहीं इसे 98 लाओ, 99 लाओ, वहां पर डीप लर्निंग हेल्प करेगा आपको, समझे? डीप लर्निंग उस मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है जहां पर डेटा सेट ज्यादा अगर हो तो वहां पर न्यूरॉन्स का यूज करके, एआई न्यूरॉन्स का यूज करके हम पर्टिकुलरली अपने मॉडल का एक्यूरेसी इंक्रीज करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं एमएल में, और यहाँ पर डीप लर्निंग में वो लर्निंग एक एक इंडिविजुअली कनेक्टर का यूज करके करता है, तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी देने में ये कैपेबल है। इसीलिए ये एक ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट व्यू रखा जाता है कि जब डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप एमएल पे काम ना करके आप डीप लर्निंग पे काम करिए। इसीलिए जब आप कंपनी में हायर भी होंगे तो आप डीप लर्निंग पे ही काम करेंगे, आप एमएल जस्ट आपको आना चाहिए। आप बताइए, कुछ पूछना है इसमें? तो फिर मतलब हम लोग इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? एआई, एमएल और डीप लर्निंग? हाँ बिल्कुल, सब रहेगा हमारा, तभी तो मैंने आपसे पूछा, आपका एआई तक का है ना पूरा? यस सर। राइट, बिल्कुल सब कुछ रहेगा हमारा इसमें, ठीक है। देन आपने जो पूछा था मेरे सामने ये रहा, मैंने कहा था ना आगे बताएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड, अब ये क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो ये बेसिक सा मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, राइट? सुपरवाइज्ड में आपको पता होता है कि आपने क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट था, यानी कि टीचर कोई मौजूद होता है, ट्रेनर कोई मौजूद होता है आपको गाइड करने के लिए कि ये गलत सीख रहे हो या ये सही सीख रहे हो। अनसुपरविजन में ऐसा नहीं होता, वहां पर पर्टिकुलरली आपको क्लस्टर्स बनाने पे काम करना होता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस पे काम करना होता है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस का मतलब होता है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल अच्छा इसका ना प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अच्छा राहुल मुझे ये बताओ कि ये देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, लॉयन है, राइट? राहुल ये देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? हेलो? आवाज़ नहीं आ रही क्या सर? नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोएन का आई है ये। हाँ नहीं, लॉयन का आई है, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ लॉयन, अगर आप इसे अभी तो चलिए गूगल पे टाइप किया था, अगर मैं आपको इसे वैसे ही दिखाता इस इमेज को, तो आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा इमेज होता? मैं तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा मतलब ऐसे देखकर। हाँ, अगर ये ऐसा रहता आप एटलीस्ट ये तो बोल सकते थे कि ये लॉयन, टाइगर या कैट इनमें से किसी से बिलोंग करता है। भाई गाय की तो आंख है नहीं, यस सर, ये हाँ, ये है ना? तो है। ये पॉइंट तो यस। क्लियर है। भाई ये बकरी की तो आंख है नहीं इतना तो क्लियर हो यस। रहा है, राइट? तो कहने का मतलब ये है, ये होता है मेरा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब कि अगर मेरे को पूरा इमेज दिखाया जाए तो मैं बता ही दूंगा कि ये चीज ये है, लॉयन है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है कम से कम फीचर होते हुए भी अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या बता पा रहे हो कि ये क्या है, तो वो अच्छा एल्गोरिदम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एग्ज़ैक्टली सर, माना जाएगा। एग्जैक्टली माना जाएगा। तो यहाँ हाँ। पर जो हमारा मॉडल होता है ना अनसुपरवाइज्ड में, हम इसी पे काम करते हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन पे। कम से कम हमें फीचर पता होते हुए भी अगर हम ये बता पा रहे हैं कि ये मेरा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है या किस क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है, तो वो मेरा एक एमएल का ही पार्ट होगा और ये हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। इसी के अंदर बड़े बड़े डेटा विजुअलाइजेशन पे भी हम काम करते हैं। सुपरवाइज तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, राइट? ये प्रैक्टिकली इनका कुछ यूज दे रखा है, इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, कस्टमर टिकेगा या नहीं टिकेगा, कोई प्रॉब्लम है डायग्नोस्टिक से रिलेटेड, आइडेंटिटी फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ये सारी चीजें, राइट? इसमें रिग्रेशन हो गया, ओके सर। क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है एक वैल्यू बताना, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है यस या नो बताना, या किस किस क्लास से बिलोंग करता है ये बताना, राइट? जैसे आपने बोला कि वो लॉयन क्लास से बिलोंग करता है वैसे, ठीक है। देन आ जाता है ओके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो रियल टाइम पे सीखे, रीइंफोर्समेंट करे, राइट? तुरंत सीखे, तुरंत समझे और तुरंत डिप्लॉय करे। जैसे गेम में यूज होता है ये ज्यादातर, स्किल एक्वाइजेशंस में हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग टास्क जो परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि तुरंत सीख के तुरंत उसका डिप्लॉय करना, इम्प्लीमेंट करना, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ही हमारा पार्ट होता है। जैसे स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट देख करके ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करना कि क्या होना चाहिए, वो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट होता है, राइट? तो ये बेसिक हमारे तीन ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं हमारे मशीन लर्निंग। और आप जो पूछ रहे थे ना मेरे से कि
क्या क्या एल्गोरिदम्स हमारे होते हैं सर, हम क्या क्या करेंगे, ये हमारे सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट। सिंपल, अगर मैं सुपरवाइज्ड की बात करूं तो हमारा रिग्रेशन, अनसुपरवाइज्ड की हम बात करें तो क्लस्टरिंग पे हम काम करते हैं, और ये बाकी हमारे उस मॉडल को एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए उसी में डिफरेंट एल्गोरिदम्स आ जाते हैं हमारे, राइट। रिग्रेशन में हम ये सारे मॉडल्स पे वर्क करते हैं, हमारा मेजर फोकस होता है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस डेटा पे काम करना, कैटेगोरिकल डेटा पे काम करना, ये सब हम आगे सीखेंगे कि मेरा डिसीजन ट्री क्या है, ये मेरा एल्गोरिदम है, रैंडम फॉरेस्ट क्या है, ये भी मेरा एल्गोरिदम है, लीनियर, पॉलिनोमियल, मल्टीनोमियल, लॉजिस्टिक, नेव बायस, एसवीएम, ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे एल्गोरिदम्स है, ये सब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ये डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा राहुल, क्या ये बताने की जरूरत है मुझे क्या हो रहा है इधर, बताइए। अभी तक मैंने बहुत थ्योरेटिकली इन डेप्थ में बताई है सारी चीजें। नहीं समझ में आ रही है लेबल टाइप का मतलब सुपरवाइज इसमें ऑलरेडी पता है कि मतलब ऐसे ऐसे प्रेडिक्ट करना है। इसमें लेबल डेटा कहाँ पर चाहिए लिखा है कि बताया है मुझे? जैसे ऑलरेडी मतलब ये सारे एनिमल्स हैं ऑलरेडी बता कर ये रखा बात है कहाँ लिखी हुई है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, इसमें रॉ कहाँ लिखी डेटा हुई में। है? रॉ डेटा जो मेरा है रॉ डेटा तो ये तो खाली है, यहाँ तो बस जानवर के फोटो है, एनिमल्स के फोटो है। तो लेबल्स इसमें लगाए हुए हैं ना उसके बहुत नीचे बढ़िया, ये लेबल्स में लिखा लगा हुआ है। रखा है। तो यानी आप इससे क्या समझे, सुपरवाइज्ड लर्निंग में ये जो लेबल होता है, इन्हें लेबल डेटा भी बोला जाता है। सुपरवाइज लर्निंग तभी होगा जब मेरे पास लेबल डेटा होगा। लेबल डेटा का मतलब क्या होता है राहुल? लेबल डेटा का मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि मेरा इनपुट डेटा किस डेटा को बिहेव कर रहा है, यानी आउटपुट क्या था उसका। अगर इस टाइप का इमेज था तो वो एलिफेंट को रिप्रेजेंट करता था, राइट। यहाँ पर आप ट्रेन करते हैं, सुपरवाइजर बैठा हुआ है, एल्गोरिदम्स बनाते हैं, डेटा प्री प्रोसेस करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं। देखिए ये क्या क्या इनपुट दिया इसने, अपने काव, एलिफेंट और कैमल दिया, और इसने बदले में क्या बताया कि एलिफेंट है, ये कैमल है और ये काव है। और इसे अगर हम पर्टिकुलरली मैथमेटिकल मॉडल से समझने की कोशिश करें, ये तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था, अगर इसे रिग्रेशन प्रॉब्लम में समझने की कोशिश करें तो एज के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं कि किसी पर्सन पे क्या प्रेशर रहता है फिनेंशियली या कुछ भी, तो यहाँ ये मेरे समथिंग कुछ ग्राफ इस तरीके से शो हो रहा है जो कि ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, आप यहाँ पर लाइन, बेस्ट लाइन, यहाँ पर पर्टिकुलरली स्कैटर प्लॉट का यूज करना और एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप को ड्रॉ करना, ये सब हम इसके अंदर सीखते हैं। सेकंड आपका आ जाता है अनसुपरवाइज्ड। ये मुझे कैसे पता लग रहा है ये अनसुपरवाइज्ड है राहुल? हेलो। हाँ डेटा सेट यहाँ पर लेबल। हाँ, डेटा सेट यहाँ पर मेरा लेबल्ड नहीं है, मुझे पता नहीं है कि किसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं डेटा को खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा, मैं खुद से ग्रुप्स बनाने की कोशिश करूंगा। इन ग्रुप्स को यहाँ बोला जाता है क्लस्टर्स, और उन क्लस्टर्स बनाने के बाद अगर कोई उस टाइप का इनपुट आता है तो मैं चेक करूंगा कि वो किस क्लस्टर से बिलोंग करता है, और वो जिस क्लस्टर से बिलोंग करता है मैं उसे बोल दूंगा कि ये इस क्लस्टर से बिलोंग करता है, यस या नो। तो ये मेरा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसे ग्राफ में कंपेरेटिवली चेक करोगे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में रिलेशनशिप्स होते हैं, एक्स और वाई के बीच में देखिए आप लाइन प्लॉट करते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप्स बनाते हैं, और इन ग्रुप्स में आप पर्टिकुलरली चेक करते हैं कि अगर कोई डेटा आया तो वो इस सर्कल से बिलोंग कर रहा है, इस क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है या फिर इससे बिलोंग कर रहा है। ये जो मेरा प्रोसेस होता है ये मेरा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है, राइट। चलिए यस आते हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल पार्ट पे, राइट। ओके, तो आपके पास जुपिटर नोटबुक तो होगा राहुल? यस सर। हाँ है। चलिए अभी ओपन है? है तो नहीं करे तो। हाँ ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहला बेसिक जो हमारा एल्गोरिदम हम सीखेंगे वो होगा हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। सिंपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम कब यूज होता है राहुल? सिंपल लीनियर रिग्रेशन, देखिए अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, डेटा सेट क्या होते हैं, लेबल डेटा क्या होता है, अनलेबल डेटा क्या होता है, मेरा डेटा टाइप्स मेरे कैसे होते हैं, मेरा नॉमिनल डेटा कैसा होता है, कैटेगोरिकल डेटा मेरा कैसा होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन आज हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि एक्चुअली मुझे करना क्या होता है, यस या नो, ठीक।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा राहुल यहाँ पर? एक मिनट। एक सर, एक क्वेरी थी सर मेरी। हाँ बताइए, बिल्कुल पूछिए। जो मेरा डेटा सेट में डेटा होगा वो केवल टेक्स्ट टाइप का होगा या फिर ऑडियो वीडियोज भी हो सकते हैं? देखिए बहुत बढ़िया, आपका जो डेटा होगा वो आपका टेक्स्ट टाइप का होगा। बाकी आपने जो बिल्कुल बोला ना ऑडियो वीडियो या इमेजेस वाला डेटा, वो एआई में आ जाता है। मशीन लर्निंग में आपका टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा ही होगा अभी। क्लियर? ओके, जैसे ही तो आप डेट मीन्स। इमेजेस पे जाते हैं, वीडियोस पे जाते हैं, यानी वो मामला शिफ्ट हो चुका है किस पे? डीप लर्निंग पे, एआई पे शिफ्ट हो चुका है। तो वहां पर फिर वो यूज होता है। और कुछ क्वेरी है, बताइए। हाँ, तो डेट मीन्स मतलब अगर मेरे पास वीडियोज डेटा है, ऑडियोज हैं, हाँ, तो मैं उसमें एआई का यूज करके मतलब प्रेडिक्शन कर सकता हूँ उसमें मैं? कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी पे होता है। ठीक है। जैसे ओके। कि क्या प्रिडिक्शन, भाई आप कैमरे के आगे आए और कैमरा बता दे कि ये राहुल है, शाहरुख खान नहीं है। एक एग्जाम्पल की बात है। तो वो किसने हाँ। बताया? वो कैमरे ने बताया। कैमरे में बैकएंड में क्या रन हो रहा था? एल्गोरिदम। राइट। और एल्गोरिदम यस। क्या था? डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग में ही हम पढ़ेंगे RNN, KNN, ANN। उसके अंदर हमारे यहाँ पर, सॉरी, CNN। वहां पर उसके अंदर हमें ये मिल जाएंगे कि पर्टिकुलरली हमारा KNN तो ये मेरे ML का था, राइट। सो उसमें हमें पता लग जाएगा कि भाई अगर मुझे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे काम करना है, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, तो मेरा किस तरीके से वर्क करेगा, राइट। तो ओवरऑल इस यस। तरीके से हम वर्क करते हैं। अभी अपकमिंग मेरे ख्याल से 10 to 15 क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमारा पूरा कोर ML होगा, राइट। और ध्यान रखना राहुल, आप अभी एज अ डेवलपर वर्क कर रहे हैं IIT दिल्ली में, राइट। यस सर। आपको एज अ प्रोफेसर काम करने का भी मौका मिल सकता है वहां पर, ठीक है। हाँ। टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, जो भी ऑप्शंस आए। तो हम्म। आपको इन डेप्थ में चीजें पता होनी चाहिए। और आप अगर पढ़ाएंगे भी तो आपको ML पहले अच्छे से आना चाहिए। विदाउट ML आप AI पे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि आप विदाउट पाइथन पांडास और नम्पी नहीं सीख सकते, और विदाउट पांडास और नम्पी और मैटप्लोट्लिब और सीबॉन के आप ML नहीं आ सकते, ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेटा फ्रेम बनाने से। और आप मुझे बताएंगे, मैं चेक करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई है अभी तक, कि डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल ML लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम होगा राहुल कि हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जो हमारे काम के हैं। हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as np। सेकंड हम इंपोर्ट करेंगे mat डॉट लिब डॉट pyplot as plt। थर्ड राहुल हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे pandas as pd। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि आप अगर इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो सिंपल ML लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसमें राहुल? देखिए मैं यहाँ पर ना एक मैं डेटा बनाना चाहता हूँ। मैं ये बनाना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट इतनी देर पढ़ता है तो उसके इतने मार्क्स आते हैं। मैं क्या बनाना चाहता हूँ? कोई कैंडिडेट इतनी देर पढ़ता है तो उसके इतने मार्क्स आते हैं। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? हेलो राहुल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी तो सर आ रही है आवाज। हाँ, बताइए, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ही बनाऊंगा। तो मुझे pd डॉट डेटा फ्रेम का यूज करना है, तो बताइए हम कैसे कर सकते हैं? हम्म। डेटा फ्रेम तो सर मतलब कि मल्टी डायमेंशनल के लिए यूज होता है ना? मल्टी डायमेंशनल तो होता है, लेकिन मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें एक कॉलम हो कि वो कितने कितने घंटे पढ़ता है, और दूसरा कॉलम हो कि वो कितना स्कोर लाता है, बेसिक सा डेटा। क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं हम? बताइए, सोचिए, कोई आइडिया? हम्म। मतलब ये तो सर आप। चलिए ठीक है राहुल, इधर देखिए। मैं एक यहाँ पर की ले लेता हूँ आर्स। ध्यान से देखना कि वो कितने घंटे पढ़ाई करता है। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर फोर लूप का पर्टिकुलरली कंस्ट्रेंट यूज कर लेता हूँ। आपने एक अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि अगर मैं एक लिस्ट के अंदर में मैं यहाँ पर लिखूं 1 से लेकर के 12, और यहाँ पर मैं लगा दूं स्टार,
ये एक मुझे इस तरीके से अनपैक करके दे देगा। डाउट? अगर मैं 11 लिख दूं तो इस तरीके से, तो मैं इस कोड को यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ। मुझे एक तो डेटा मिल गया, मुझे कितने घंटे वो पढ़ता है। दूसरा मुझे डेटा चाहिए स्कोर्स। राहुल एक बात बताओ मुझे, अगर कोई 1 घंटा पढ़ता है तो वो कितने मार्क्स ला सकता है? पेंट करने से उसकी कैपेसिटी की। नहीं, एक 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 बेसिक आइडिया लो यार, एक बेसिक आइडिया। कैपेसिटी तो बहुत सारी चीजें हैं, 1 घंटे में भी कोई टॉप कर जाता है, राइट? है ना? हाँ। ठीक है, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो 24 मार्क्स ला सकता है, एक अंदाजा ले रहे हैं हम। ठीक है, यस। जब वो 2 घंटा पढ़ता है तो 28 ले आता है। अब आप लॉजिकली मत जाना कि सर 2 घंटा वाला तो टॉप भी कर सकता है, एक हम आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, कोई 3 घंटा पढ़ता है तो वो 35 ले आता है। मुझे पता है इसके अंदर 10 डेटा है, तो मेरे स्कोर भी कितने होने चाहिए राहुल? 10। 10। यहाँ पर मैं 40, यहाँ पर मैं 45 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 50 ले लेता हूँ, और इधर मैं 60 ले लेता हूँ। देखिए कितना पहुंच गया मैं, 8 2 6, मुझे 4 डेटा और चाहिए, राइट? इधर मैंने 75 ले लिया, इधर मैंने 80 ले लिया, इधर मैंने 95 ले लिया, और इधर मैंने 100 ले लिया। क्या ये 10 डेटा है मेरे पास पूरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस या नो राहुल? यस। डेटा बन चुका है मेरे पास। अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करूंगा तो देखिए, मैं इसी की तो बात कर रहा था आपसे। ये बना कि नहीं बना? राइट? कोई डाउट? राहुल यस नो बताइए। कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देन आपका सेकंड टास्क होता है कि भाई ये डेटा आपके पास आ गया, इसके ऊपर आप एक बेसिक एनालिसिस करो, जो आपने पांडास में सीखा हुआ है कि मुझे इस डेटा का इंफॉर्मेशन दो, यस या नो, याद होगा? ये मुझे बताता है आपके पास आर्स, ये एक कॉलम है, स्कोर्स ये दूसरा कॉलम है, 10 वैल्यूज इसमें नॉन नल है, और दोनों इंटीजर डेटा टाइप मेरे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है राहुल, आप मुझे बताइए कि इस वाले डेटा में लेबल डेटा कौन है? लेबल मतलब सुपरवाइज कौन कर रहा है, मुझे ये कौन बता रहा है? मैं ना, देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई 5.5 घंटा पढ़ता है, क्या यहाँ लिखा है कि 5.5 घंटा पढ़ने पे कितने मार्क्स आते हैं? क्या ऐसा कुछ लिखा है इधर? नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा मॉडल बनाना चाहता हूँ जहां पर मैं इनपुट दूं 5.5 घंटा, और मुझे बदले में आंसर आ जाए कि कितना मार्क्स आ सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, 55 आ सकता है, अंदाजा चलेगा, कोई बात नहीं। मॉडल बताना चाहिए मेरा आंसर, राइट? तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे आर्स इनपुट है, और मुझे प्रिडिक्ट करना है वाई। क्या प्रिडिक्ट करना है मुझे? बाय। वाई। तो जो मुझे वाई प्रिडिक्ट करना होता है उसे मैं वाई डेटा सेट बोलता हूँ, यानी वाई डेटा बोलता हूँ। और जिसके बेस पे मुझे प्रिडिक्ट करना होता है उसको मैं एक्स डेटा बोलता हूँ। कोई डाउट? नो। नहीं सर। तो यहाँ पर आप अपने डेटा को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक हो जाता है एक्स और दूसरा हो जाता है वाई। कोई कंफ्यूजन? नो। और यहाँ पर आपने बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू इस डेटा का मुझे अगर पहला सीरीज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे राहुल? आपने लास्ट पांडास और नम्पी पे कब काम किया था? ज्यादा मैंने यूज हम्म, ज्यादा यूज नहीं किया मैंने पार्ट टाइम। पांडास नम्पी यूज नहीं किया, लेकिन ना जब आप एमएल पे है ना, एमएल और एआई पे, तो ध्यान रखना आपका पांडास नम्पी का अच्छा खासा यूज है। ठीक है, ओके। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना, राइट? यहाँ पर अगर मुझे एक सीरीज को कॉल करना है तो यहाँ पर मैं आर्स लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स डेटा इज माई आर्स। देखिए एक्स आ गया ना मेरे पास। हम्म। ऐसे ही मैं वाई डेटा बोलना चाहता हूँ, नाउ माई वाई डेटा इज स्कोर्स, और यहाँ पर वाई रन करेंगे तो देखिए वाई भी आ चुका है, दोनों आ चुका है। अब जब आप अपना मॉडल बनाते हैं तो आपको मशीन लर्निंग के लिए आपको एक्स एंड वाई डिक्लेयर करने होते हैं। कोई डाउट राहुल इस स्टेटमेंट में? तो ये बाई तो सर डिपेंडेंट होगा ना एक्स के ऊपर। बहुत बढ़िया, यही तो मुझे आपको समझाना था कि y डिपेंडेंट है x पे, और जो डिपेंडेंट है वही तो मुझे प्रिडिक्ट करना है। मेरा सेल्स डिपेंडेंट होता है कि कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कंज्यूमर का क्वांटिटी कितना बाय कर रहा है, यस या नो? तो जो डिपेंडेंट होता है उसे y बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसे x बोलते हैं। तो हम डिपेंडेंट आंसर कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट डेटा, यस या नो? ये स्टेटमेंट में बोलता, अच्छा हुआ कि ये आपने मुझे याद दिलाया, डिपेंडेंट डेटा और इंडिपेंडेंट डेटा। कोई डाउट इसमें बताइए? राहुल कुछ पूछना है?
नो। अब जब हम ml की बात करते हैं तो ml में x को कैपिटल X से डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। देखिए राहुल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। देखिए अगर मैं x के वैल्यूज को रन करूं तो ये एक मुझे एरे दे देगा। आपने numpy एरे पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ml में मैं x को कैपिटल X से डिक्लेयर करता हूँ और मैं बोल देता हूँ नाउ माई x इज, x के वैल्यूज जो पुराने x है उनके वैल्यूज, और सेम एज इट इज नाउ माई y जो है मेरा स्मॉल y ही रहता है, पुराने y के वैल्यूज, और ये भी मुझे एरे में मिल जाएगा। इस कोड को रन करेंगे और यहाँ पर 1 मिनट का स्पेलिंग मिस्टेक है हमारा। इस कोड को रन किया, रन किया, रन किया, रन तो हो गया, ठीक है। देखिए x भी मेरे पास एरे है और y भी मेरे पास एरे है। कोई डाउट इसमें? नो। आपके पास x डेटा बन चुका है और राहुल y डेटा बन चुका है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, इसमें कुछ पूछना है राहुल, बताइए। नहीं आ रहा है। नहीं पूछना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ना एक एक मैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट करना चाहता हूँ, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली इसने कितने घंटे पढ़ने के अकॉर्डिंग कितना स्कोर किया। एक मेरा ना स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर दो। क्या कर दो? एक स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पर आपने स्कैटर प्लॉट पीएलटी में पढ़ा होगा, तो पीएलटी डॉट स्कैटर, इसके अंदर मुझे देना होता है सबसे पहले, मुझे ये बताना होता है कि मुझे किस डेटा पे काम करना है, राइट। यहाँ पर मैं x डेटा देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मेरा x डेटा इज नाउ दिस, और दूसरा मुझे बताना होता है y डेटा। अगर राहुल देखिए मैं इतना रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आ जाता है मेरा स्कैटर प्लॉट। आप समझ पा रहे हैं ये क्या है? ये बता रहा है कि x एक्सिस में जब वो इतना घंटा पढ़ता है तो वो y एक्सिस में इतने मार्क्स लेकर के आता है। इसमें मुझे कुछ इसे सजावट करना है। या आपने पढ़ा हुआ है पीएलटी डॉट टाइटल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ टाइटल पर दे। ये पास कर सकते हैं कि मुझे क्या एनालिसिस देना है, राइट। ये मेरा हम्म, क्या एनालिसिस है? ये मेरा आर्स वर्सेस कोर्स है, यस या नो? रन किया तो यस देखिए सर। आर्स वर्सेस स्कोर आ चुका है। अगर आप हम्म, इसे रेड में देना चाहते हैं तो आप यहाँ कलर की वैल्यू आर लिख सकते हैं, ये रेड कलर में हो जाएगा, राइट। यस। फिर अगर आप यहाँ पर PLT X टाइटल और Y टाइटल भी शो करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं PLT डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल में आपको पता है ना कि एक्स वाला कौन सा डेटा है? एक्स वाला आर्स है, नंबर ऑफ आर्स। हाँ, देखिए मेरे पास आर्स आ चुका है इधर। मुझे वाई में क्या देना है बताइए? जो वाई में देना है कितना स्कोर्स किया उसने, तो मेरे पास ये स्कोर्स आ चुका है। यानी कि मेरे को ये पता लग गया कि मेरा कुछ डेटा इस तरीके का है। देखिए राहुल एक चीज ध्यान रखना, अगर डेटा स्कैटर प्लॉट में बढ़ता हुआ दिखे हम्म, तो इसको मैं लीनियर रिग्रेशन मान सकता हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। अगर मेरे स्कैटर प्लॉट मैंने बनाया और डेटा मुझे बढ़ता हुआ दिखे तो इसे मैं लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम मान सकता हूं। और आप मुझे बताइए, क्या मैं एक मैथमेटिकल मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू मैं एक लाइन खिंचवा सकता हूं ऐसे? हाँ हो सकता है। हो सकता है। हम्म, और क्या राहुल मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि अगर वो 4.2 आवर्स पढ़ता है तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे। ऐसे कर सकते हैं लाइन खींच के, यस। यस या नो? यस भाई सर। अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता है तो मुझे y इंटरसेप्ट भी पता लग जाएगा। यस। यानी अगर वो 4.2 आवर्स की स्टडी करता है तो 52 मार्क्स कुछ लेके आता है। तो मेरा मेन पर्पस है राहुल मुझे इस लाइन तक पहुंचना, कि अगर मैं ये लाइन बना पाया तो मुझे पता है कि मैं x डेटा दूंगा तो वो मेरा मॉडल उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट निकाल के मुझे y दे देगा, यस या नो? ये पॉइंट यस क्लियर सर। है? तो यानी हमें मशीन लर्निंग में रिग्रेशन मॉडल में हमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करना होता है बताइए? मुझे एक लाइन देना होता है। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? हाँ राहुल बताइए, यस या नो? नो सर, कोई ठीक कंफ्यूजन। है। देन आपको ये बात जान के बहुत अच्छी लगेगी कि ये जो मेरा मॉडल बनाने का काम है, ये मेरे बने बनाए मॉडल मुझे मिल जाते हैं और उस लाइब्रेरी को मैं बोलता हूँ एसके लर्न लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? एसके लर्न लाइब्रेरी।
एसके लर्न लाइब्रेरी एक आपका साइकिट लर्न लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये पहले से बने बनाए मॉडल होते हैं। आपको बोलना है फ्रॉम एसके लर्न, बटन से ऑटो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद लिखना है इंपोर्ट, और इसके अंदर हम काम कर रहे हैं लीनियर मॉडल पे। इस पे काम करें राहुल, लीनियर मॉडल पे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट। राहुल मैं कौन सा मॉडल निकालना चाह रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन। यहाँ मैंने लीनियर रिग्रेशन को कॉल कर लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए। तो इसको हाँ हाँ, स्केलर को कब हम यूज करेंगे? क्या कह रहे हो? जो स्केलर हमारा है लाइब्रेरी, उसको कब हम यूज करेंगे? इसको हमेशा यूज करेंगे जब हम मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको पीपीटी दिखाया था ना, और यहाँ पर ये जो मैंने एल्गोरिदम्स दिखाए थे, ये सब एल्गोरिदम्स मेरे बने हुए हैं, मुझे डेवलपर ने बना के दिए हैं। ठीक है, मुझे इन मॉडल्स को, एल्गोरिदम्स को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना होता है और यूज करना होता है, और ये सब मुझे मिलता है एक पहले से बने हुए मॉड्यूल लाइब्रेरी में जो कि है sklearn यानी scikit learn। ठीक है, और इसके अंदर ये सारे मेरे एल्गोरिदम्स होते हैं, तो मुझे इसी का यूज करना होता है। कोई डाउट, कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन इसमें? नो? ठीक है। अब जब देखिए, जब आप साइकिट लर्न में काम करते हैं तो मैंने आपको बोला था एक्स और वाई डेटा बनाना होता है। तो आप एक्स और वाई डेटा बनाएंगे, लेकिन ये जो एक्स डेटा होता है, ये ध्यान रखना, ये जो एक्स डेटा होता है, ये मुझे पता है नंबर्स ऑफ आवर्स को स्टडी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, ये मेरा एक्स नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी कर रहा है, लेकिन जो एक्स डेटा होता है ना राहुल, वो हमेशा ना डेटा फ्रेम होना चाहिए, वो सीरीज नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? डेटा फ्रेम। वो ऐसा होना चाहिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो x जो अब हम बनाएंगे वो x डॉट वैल्यूज नहीं, मैं ये वाला x यूज करूंगा। कंफ्यूजन? ये जब मैं मशीन लर्निंग मॉडल में सिखाता हूं या जब ये मुझे परफॉर्म करना होता है तो मुझे ऐसा ही चाहिए होता है x और y डेटा। डाउट? और सेम एज इट इज मैं y भी निकाल लूंगा जो मेरा y था डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर y मैंने क्या बोला था, नाउ माई y इज डेटा का स्कोर। मैं सीधा इस कोड को यहाँ यूज कर लेता हूँ, नाउ माई y इज डेटा का स्कोर। कोई कंफ्यूजन इसमें राहुल इस स्टेटमेंट में? आप यहाँ चेक कर लीजिए, दिस इज योर एक्स जो कि डेटा फ्रेम में है, एंड दिस इज योर वाई जो कि एक सिंपल सीरीज में है। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? नो। अब यहाँ पर हमारा बेसिक सा काम होगा कि हमें क्या करना है, हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कॉल करना है। तो हम एक अपना वेरिएबल बनाएंगे मॉडल नाम से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लीनियर रिग्रेशन, इसको मैं इनिशियलाइज करा दूंगा कि मुझे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें राहुल? नो। अब इसके अंदर एक मेरा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है फिट। क्या फंक्शन होता है राहुल? फिट। ये जो फिट वाला फंक्शन होता है इसका काम होता है ट्रेनिंग करना। अभी हमने सीखा ना कि हमें मॉडल को क्या करना होता है, पहले ट्रेनिंग करना होता है। ये ट्रेनिंग करने का काम किसके थ्रू होगा राहुल? फिट के थ्रू। इस फिट में मुझे दो ही डेटा देना होता है, एक्स और वाई। ये डेटा मैंने दे दिया कि जैसे ही मैं मॉडल डॉट फिट करता हूं तो ये मुझे बता देता है हाँ आपने लीनियर रिग्रेशन कोड रन कर लिया। कोई कंफ्यूजन राहुल इसमें? कोई डाउट बताइए। फिट बेसिक, मतलब हाँ, फिट फिट मतलब ट्रेनिंग योर मॉडल, यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल। आप अपने मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे हैं। आप अपने मॉडल को ये बता रहे हैं कि अगर इतना x होता है तो इतना y होता है, इतना x होता है तो इतना y होता है, इतना x होता है तो इतना y होता है, समथिंग इतना x पे समथिंग इतना y, इतने x पे इतना y। ठीक है, आप ये बता रहे हैं। और आपने एक बचपन में मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। पढ़ा था कभी? इससे इसे इक्वेशन ऑफ स्लोप या इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं, याद होगा आपको। इससे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका क्या मतलब होता है राहुल? इसका ये मतलब होता है x इज योर x कोऑर्डिनेट, c इज योर कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि आपका पर्टिकुलरली इसे मैं कांस्टेंट वैल्यू बोलता हूं, राइट, एंड m इज योर स्लोप, m इज योर एंगल ऑफ लाइन। स्लोप मींस एंगल ऑफ लाइन। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये, अगर मैं इस इमेज का रिफरेंस अगर मैं आपको दूं, तो ये अगर मेरी लाइन है, तो ये जो c है मेरा, ये कांस्टेंट वैल्यू बताता है कि वो x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। कोई भी लाइन, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। दूसरा मुझे ये बताता है कि एंगल ऑफ लाइन क्या है, यानी कि x एक्सिस के कंपेरेटिवली इस लाइन का क्या एंगल बन रहा है, स्लोप क्या बन रहा है, m इज इक्वल्स टू स्लोप।
और जब मुझे x पता लग जाएगा और मुझे m की वैल्यू पता है और मुझे c की वैल्यू पता है, तो डोंट यू थिंक कि आपको y निकालना इजी होगा? यस या नो? राहुल, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? राहुल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन, ये बताइए मुझे। नो सर। नो? तो यानी मुझे, मेरा मेन पर्पस है कि मुझे m निकालना, m यानी मैं स्लोप को बोलता हूँ, c यानी कि मैं इंटरसेप्ट को बोलता हूँ। यस या नो? और यस अगर सर। मुझे m पता लग जाएगा और मुझे c पता लग जाएगा, x तो मैं बताऊंगा ना, x मतलब मेरा आवर्स, कितने आवर्स स्टडी करता है। तो यानी मेरा यस। मेन पर्पस होगा इधर m और c निकालना। तो यहाँ पर मेरे को फाइंड करना है m यानी कि स्लोप। मैं एक स्लोप नाम से एक में वेरिएबल बना लूंगा और मुझे पता है मॉडल के अंदर जैसे ही उसका फिट हो जाता है, एक कोफिशिएंट नाम से एक आपका एट्रीब्यूट है और यही वो स्लोप देने का काम करता है। स्लोप यानी कि m की वैल्यू, इसने m की वैल्यू देखिए रिटर्न करी। यस या नो? दिस इज योर वैल्यू ऑफ m। कोई डाउट? सेम एज इट इज आप यहाँ c यानी कि कांस्टेंट c इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। इंटरसेप्ट का वैल्यू INTERCEPT, इंटरसेप्ट का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, इसके थ्रू यहाँ पर आप इंटरसेप्ट को प्रिंट करेंगे तो दिस इज योर इंटरसेप्ट वैल्यू, यानी ये c का वैल्यू है। राहुल, आपके पास m पता लग गया, आपको c पता लग गया, डोंट यू थिंक कि आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस या नो? यस सर, एग्जैक्टली अब निकल जाएगा। अब निकल जाएगा। तो हम्म। चलिए निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू, मुझे पता है mx प्लस c होता है और मुझे पता है कि नाउ जो मेरा m है वो स्लोप के नाम से है, यानी y इज इक्वल्स टू, m क्या है मेरा? होल स्लोप। एक बात ध्यान से समझिए कि स्लोप एक एरे है, एरे के जीरोथ इंडेक्स में रखा हुआ वैल्यू है। यस या नो? मुझे स्लोप का जीरो कॉल करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन? राहुल, इनटू में x मैं बताऊंगा और प्लस में c यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू। मेरे पास ये प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है y। यहाँ पर x की वैल्यू मुझे बतानी है तो x मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो x क्या था मेरा क्वेश्चन, वो कितने घंटे पढ़ता है? अगर वो 4.5 घंटे की स्टडी करता है तो राहुल, हम्म। उसके कितने मार्क्स आएंगे? 50 मार्क्स आएंगे। मॉडल बना कि नहीं बना मेरा? बताइए, यस या नो? यस सर। परफेक्ट? कोई डाउट इसमें? हाँ, इसमें ये डाउट था, हम्म। जैसे हमने वहां पर ऐसा आप जरा ऊपर स्क्रॉल करना हाँ। और ऊपर हम्म। जहाँ हाँ, डेटा आपने विजुअलाइज किया था वहां पर। ये रहा। हाँ, तो टाइप करके यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लगाता हूँ हाँ। और जैसे ये डेटा यहाँ पर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है राहुल। से मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ऐसा। बताइए बताइए, कोई नहीं, हाँ, बोलिए। हाँ। लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिया, दोबारा पूछिए राहुल, क्या पूछ रहे हैं? आपका वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है। जैसे ये पॉइंट्स है यहाँ पर, जब हम्म। डेटा में विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर, हम्म। एक जो डेटा मतलब ये पॉइंट्स है, अगर क्लिक हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन, राइट? हम्म। इस क्लिक नहीं होते तो क्या था लीनियर रिग्रेशन यहाँ पर। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है राहुल, थोड़ा सा माइक को देखो, एडजस्ट करो। मैं आपका क्वेश्चन आधा समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हो लाइन ये सर्कल प्लॉट कर रहे हैं, राइट? इसके आगे आप क्या पूछ रहे हो? मैं अब आ रही है आवाज सर मेरी? हाँ हाँ, अब क्लियर है, बोलो। मैं ये कह रहा था, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स उस पर फिट होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पर। देखो, स्ट्रेट लाइन पर कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस होगा कि सारे लाइन, ये सारे पॉइंट्स मैच होंगे? ऐसा हम्म। कभी नहीं होगा कि आपका स्ट्रेट लाइन इन सारे पॉइंट्स को मैच करेगा। और ये हम आगे पढ़ेंगे, ये कल के लिए टॉपिक रखा। अभी जस्ट मैं एक इंट्रो दे रहा था आपको कि ये कैसे काम करता ओके। है। ये जो स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं हुआ ना, इन्हें एरर्स बोलते हैं, राइट? कि मेरा यस। मॉडल कह रहा है इतना वैल्यू होना चाहिए लेकिन एक्चुअली मेरा इतना था, तो ये एरर है कि नहीं अपने आप में? मेरा या। मॉडल कह रहा है इतना वैल्यू होना चाहिए लेकिन एक्चुअली इतना था, ये एक एरर है। इसमें देखिए कोई सही है क्या? बस ये वाला सही है और ये थोड़ा सा क्लोज सही है, राइट? ये भी सही है ऑलमोस्ट। हम्म। तो ये जो यस। एरर्स आ रहे हैं ना, एरर गैप्स, इन्हीं को हम मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब हम करेंगे। ये मैंने कल के लिए टॉपिक ले रखा है। थोड़ा सा आज हम टेस्ट ले रहे हैं कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, राइट? मैं नहीं, मेरा मतलब क्वेरी ये था सर, मतलब
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जब स्टेट है समझ एप्लीकेशन यहाँ पर लगा हाँ ये क्वेरी था। हाँ बिल्कुल, अगर मेरा प्लॉट्स कुछ बढ़ता हुआ दिखे या घटता हुआ दिखे लाइन जैसा, तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करूंगा। अभी ये जस्ट एक डमी पार्ट, इसे समझना। आगे जाकर के और भी इसके मेरे प्रिंसिपल्स होते हैं कि कहाँ मुझे लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, वो मैं बताऊंगा। क्लियर? अभी ओके। जस्ट आप ये समझिए कि अगर मैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर रहा हूँ और मुझे कुछ बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिखे, तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करूंगा। ठीक है? अभी जस्ट इतना पार्ट को अंडरस्टैंड करिए। और यहाँ लाइन भी प्लॉट कराएंगे, वहां पेंट में जाके क्यों कराएं, यहाँ भी कराएंगे। ठीक है? पहले मैं ये पार्ट कंप्लीट कर लूं। ये वाई मुझे पता लग गया राहुल, यस या नो? यस सर। ठीक है। अब इसी में सारे यहाँ पर आपको ना प्रिडिक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपके अकॉर्डिंग, ये तो आप जानते हो कि पुराना वाई ये है। सॉरी, मुझे इसे वाई नाम नहीं रखना चाहिए था, खैर मैंने रख लिया, कोई बात नहीं। पुराना वाई मेरा ये है, राइट? अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये तो मेरे एक्चुअल वाई है। एक काम करो, सारे इनपुट को लो। ये जो इनपुट है ना, 1 घंटा पढ़ने पे कितना मार्क्स आता है, 2 घंटा पढ़ने पे, उन सबको लेके मुझे बताओ कि वाई प्रिडिक्टेड क्या होगा। तो यहाँ पर आप वाई प्रेड नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ मॉडल के अंदर ही एक आपको फंक्शन मिल जाता है जिसका नाम होता है प्रिडिक्ट। क्या नाम होता है? प्रिडिक्ट। इसको आप जस्ट अपना एक्स डेटा पास करते हैं, और आपके सामने ये वाई प्रिडिक्टेड वैल्यूज बता देता है। देखिए राहुल, आपका मॉडल कह रहा है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप कितने मार्क्स लाते थे? 24। लेकिन आपका मॉडल क्या कह रहा है कि आप कितने मार्क्स लाएंगे? 18। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें राहुल? इसमें 18 पॉइंट। हाँ, 18 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, अब मैं अपने मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर देखना चाहता हूँ कि मेरे मॉडल ने कितना परसेंट लर्निंग किया अच्छे से, और कितना परसेंट टेस्ट पे काम कर रहा है। कोई डाउट? यहाँ पर आप मॉडल डॉट एक स्कोर नाम से आपको फंक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप x कॉमा वाई डेटा आप यहाँ पर पास कर देंगे, और आपको बता देगा कि भाई मेरा समथिंग कुछ इतना स्कोर है। अब देखिए y मेरा ना यहाँ पर बदल चुका है, राइट? अब क्योंकि y ये मेरा बदल चुका है, तो मैं y ये वाला यूज करूंगा। ध्यान रखना, y हमने गलती से बदल दिया, ये वाला y है मेरा, मुझे ये y यूज करना है। मैं अपने कोड में y को रीअसाइन करा लेता हूँ और मैं y चला देता हूँ। तो मुझे क्या पता लगा यहाँ पर राहुल कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? 98%। 98%। क्या मॉडल ने अच्छा सीखा? हाँ अच्छा बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लॉन्ग अच्छा आंसर। सीखा, राइट? यस या नो? हाँ बट प्रिडिक्शन तो इसकी रॉन्ग है ना। प्रिडिक्शन तो रॉन्ग होगी। प्रिडिक्शन जो है ऑलमोस्ट ये एक, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन पे करेगा। ध्यान रखना, प्रिडिक्शन का मतलब उसे कलेक्टिवली सोचना है। वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपने 1 घंटा पढ़ने पे 24 मार्क्स आते थे, क्या अगले साल भी आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 24 मार्क्स आएंगे? नहीं। भाई 23 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, यस। ऐसे या नो? इसीलिए वो एक मॉडल दे रहा है। वो ये, अगर एक बात बताओ, अगर वो पुराने डेटा पे सही ही वैल्यू दे दे तो प्रिडिक्शन का कोई फायदा थोड़ा ना हुआ, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। अब इस मॉडल से फायदा ये है कि मेरा इनपुट डेटा में मैं ये नहीं बता सकता था कि अगर मैं 6.5 घंटा पढ़ता हूँ तो कितना मार्क्स आएगा, लेकिन यहां पर मैं बता सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन? नो। अब देखिए, इस चीज को आप अगर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये जो हमने लाइन वाला चार्ट यूज किया था, ये वाला, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये एक्चुअल डेटा था मेरा। यहाँ पर मैं plt डॉट स्कैटर के नीचे मैं एक लाइन प्लॉट प्लॉट कर लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा plt डॉट प्लॉट। यहाँ पर मुझे plt डॉट प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा, और मैं बोलूंगा x के अकॉर्डिंग y प्रेड डेटा को, ध्यान रखना, x के अकॉर्डिंग y प्रेड डेटा को प्लॉट करो। ये एक्चुअली जो मॉडल लाइन जा रहा है, ये एक्चुअली प्रिडिक्शन लाइन है मेरी। इस लाइन को क्या बोलते हैं राहुल? प्रिडिक्शन लाइन। देखिए, एक्चुअली इतना था, इसने प्रिडिक्ट कितना किया? 18 के आसपास। एक्चुअली इतना था, प्रिडिक्ट बराबर किया उसने, क्लोज टू क्लोज, यस। यस या नो? हम्म। तो ये देखिए, ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स को हम कल स्टडी करेंगे कि ये एरर बार हमारे क्या होते हैं, और इन एरर बार को भी हमें चेक करना होता है कि मेरा मॉडल कितना परसेंट एरर देता है, और ये बताना होता है। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल 100% एक्यूरेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरर आएंगे ना भाई। आप ये सोचिए कि आपने एक मॉडल बना लिया जो कि नंबर ऑफ आवर्स देने पे ये बताता है कि बंदे का स्कोर कितना होगा, राइट? ओके। यस। और यहाँ पर आपने लाइन भी पास करके शो कर दिया कि ये जो हम लाइन यहाँ पर प्लॉट कर रहे थे ना रैंडमली,
यहाँ पर ये मुझे एक लाइन इसने प्लॉट करके बताया कि हाँ बेस्ट लाइन ये हो सकता है। ध्यान रखना ये एक बेस्ट लाइन है। क्यों बेस्ट लाइन है? ये इस टॉपिक को कल हम देखेंगे कि अगर मैं लाइन प्लॉट करूं, राहुल आपको नहीं लग रहा है कि लाइन ऐसी भी हो सकती थी? लाइन ऐसी भी हो सकती थी, यस। राइट? लाइन ऐसी भी हो सकती थी। भाई लाइन हाँ। के बनने के तो बहुत सारे चांसेस थे। मेरे मॉडल ने यही लाइन क्यों लिया, या फिर ये वाला लाइन क्यों लिया, या फिर ऐसा वाला लाइन क्यों नहीं लिया, या फिर ये वाला लाइन क्यों नहीं लिया? भाई लाइन तो बहुत सारे बन सकते थे ना। हम्म। तो यही हम कल देखेंगे कि मेरा ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, एंड क्यों ये बेस्ट लाइन फाइंड करने में इनको हेल्प करते हैं, एंड कैसे ये बेस्ट लाइन फाइंड करता है, एंड कैसे बेस्ट लाइन फाइंड के हेल्प से हम अपना प्रिडिक्शन बनाते हैं, एंड कैसे उस प्रिडिक्शन के हेल्प से हम पर्टिकुलरली अपना आंसर गेट करते हैं। कोई डाउट? अब यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट आप यूज करेंगे। आप यहाँ पर अपना कोई भी डेटा दीजिए, फॉर एग्जांपल 24 घंटा। यहाँ पर मैंने एक पास कर लिया वाई, एक मिनट, इसे हमने 24 पॉइंट, मुझे इसे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में एक्स देना था मुझे। हाँ ये मुझे पूरा एरे देना था, यहाँ पर एक वैल्यू पे नहीं। हमने फॉर्मूला बना रखा है ना अपना, उस फॉर्मूला को कॉल कर लेता हूँ। कहाँ है मेरा फॉर्मूला? वेयर इज माय फॉर्मूला? फॉर्मूला 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 ये रहा, राइट? हाँ। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। अब आपको जो वैल्यू देना है आप यहाँ पर पास करिए। इसको मैं ना वाई वाई कर देता हूँ, क्योंकि पुराना वाई में ये कंफ्यूज हो जाता है। अब आप मान लेते हैं अगर आप 13 घंटा पढ़ते हैं, आपका हम्म। मॉडल कहता है कि आप 126 मार्क्स लाएंगे, जो कि सही कहता है। भाई जब आप 10 घंटा पढ़ने पे 100 लाते थे, तो तेरह हम्म। घंटा पढ़ने पे 126 ही लाओगे। लेकिन एग्जैक्टली। लॉजिकली ये बात हम जानते हैं ना कि 100 के ऊपर मार्क्स नहीं हो सकता। ठीक है, हम्म। तो यहाँ इफ एल्स के थ्रू हमें इसे ब्रेक करवा देना होता है कि अगर 100 से ऊपर ये प्रिडिक्शन दे रहा है, तो वहां पर 100 ही दे, 100 से ऊपर ना दे। ये तो बेसिक इफ एल्स है, ये कर सकते हो आप। यस यस। बताइए क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर हमें। जो ये वैल्यू आ रही है हम्म, उसमें हम लूप लगाएंगे या फिर लूप नहीं, लूप नहीं। लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इफ एल्स। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इफ वाई 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 की वैल्यू इज अगर इक्वल ग्रेटर देन, यहाँ पर मेरा 100 निकलता है, ठीक है, ग्रेटर। तो यस। उस केस में वाई वाई की वैल्यू 100 ही कर लेना। प्रिंट मुझे कर देना वाई वाई को, राइट? एल्स। और एलिफ, एलिफ अगर वाई वाई की वैल्यू लेस देन 0 आती है, उस केस में मुझे वाई वाई की वैल्यू कर लेना 0। भाई 0 से कम आती है तो 0 दोगे ना, नेगेटिव मार्क्स थोड़ी ना दे दोगे उसे। और यहाँ पर प्रिंट कर लेना वाई वाई, और लास्ट में एल्स, जैसा वाई वाई रहता है वैसा रहे, यानी कि नॉर्मली वाई वाई, राइट? यस। और इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। ये लीजिए, ये रन किया, देखिए आ रहा है 100 की नहीं आ रहा है? ओके समझ गया मैं। हाँ हाँ हाँ। इजी है। यस सर। देखिए 10 किया तो 99 आ रहा है, 1 करेंगे तो 18 आ रहा है। अब मान लेते हैं वो माइनस का 20 घंटा पड़ता है, लॉजिकली नेगेटिव आंसर जाना चाहिए था। हम्म। लेकिन मेरा मॉडल क्या कह रहा है कि भाई इस जीरो पार्ट में जीरो चला जा मार्क्स रहा आएंगे। तो ये देखो, एक होता है बेसिक मॉडल बनाना, और एक होता है बेसिक पाइथन का यूज करके रिजल्ट को रोकना। तो यहाँ है। पर हमने बेसिक पाइथन यूज किया, यहाँ पर मॉडल हेल्प नहीं कर रहा है हमें, यहाँ हमारा बेसिक पाइथन हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हमें दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप ओके बनाते दैट्स हैं मीन्स मॉडल के साथ मतलब कंडीशन अगर लगानी हो तो लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, आपका मॉडल तो एक फॉर्मूला है बैकएंड में, है ना? हम्म जैसे सेम हम्म। एज इट इज ये एक्सेल था भाई, इसके अकॉर्डिंग आप कितना भी आगे ले जाओ ये आपको बताता रहेगा, देखिए, है ना? अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं यहाँ पर ऐसे, ये कहीं रुकने वाला थोड़ी ना है। देखिए मॉडल कहीं नहीं रुकता, मॉडल को आप जो डेटा दो वो बताएगा। लेकिन इफ एल्स के थ्रू उसे हम क्या कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं। ये हमारा पर्पस होता है, ये हमारा काम होता है। यस कोई डाउट यस। इसमें? तो सब सर। समझ में आया डिटेल में पूरा मशीन हाँ लर्निंग हाँ। से लेकर के प्रॉपर बेसिक कैसे काम होता है, कैसे हम मॉडल्स बनाते हैं, कैसे हमारा ये पांडास हेल्प होता है इसमें, कैसे मैटप्लॉटलिब सीबॉन का यूज होता है, हमारा चार्ट्स का यूज होता है, कैसे हम स्लोप निकालते हैं, इंटरसेप्ट। कल इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर से मशीन लर्निंग का इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन को फिर से करेंगे कल, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और अभी तो जस्ट एक मैंने वन गो में एक आइडिया दिया आपको, राइट? ये एक आइडिया की क्लास थी। कोई डाउट इसमें राहुल? और सर एक और बात पूछनी। हम्म, तो इसमें हम नंपाई पांडा मेट्रो सीबॉन ये सब नहीं पढ़े? नहीं पढ़ेंगे नहीं, हम यूज करेंगे।
जैसे मैंने मैंने आपको ये थोड़ा ना बताया पीएलटी स्कॉट ये स्कैटर क्या होता है, प्लॉट क्या होता है। अगर ये सब पढ़ाने बैठेंगे तो फिर तो टॉपिक ही कभी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। ये सब तो पहले से ही पढ़ के रखे होते हैं हम सब, राइट। इसलिए पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, नम्पी जब हो जाता है उसके बाद एमएल स्टार्ट होता है, क्योंकि एमएल उसका आगे का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये वाला टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हाँ, लेकिन यूज जरूर होगा। ठीक है, ओके राहुल, डन करें। हाँ ठीक है सर, ओके, ठीक फिर है, कल मैं ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन आओ तो ज्यादा अच्छा और अच्छे से समझ में आएगा, होपफुली समझ में आया होगा चीजें, राइट। हाँ क्योंकि सर। प्रैक्टिस करना, और एटलीस्ट ध्यान रखना कि इतना अगर कोड इंटरव्यू पे भी लिख पा रहे हो, इंटरव्यू लेवल पे भी, तो क्रैक हम्म। करना इजी हो सकता है, क्योंकि आपने बेसिक डेटा बनाने से लेकर के, देखिए यहाँ पर डेटा किसने बनाया, हमने बनाया, हाँ। राइट। और प्रिडिक्ट किसने किया, हमने किया। यानी कि हम्म। स्क्रैच से लेकर के पूरा काम किया, स्क्रैच एकदम बेसिक से, ठीक है। तो हम्म। इसलिए एक स्क्रैच लेवल से कोड आना चाहिए आपको, बाकी तो फिर आगे हम करेंगे ही, ठीक है। चलिए, तो मैं इस फाइल को जो है यहाँ पर, एक आप अपना गिटहब का अकाउंट बना लेना, मैं इसे गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप इसे व्यू कर सकते हो। ठीक है भाई राहुल, तो कल सर 10 o'clock ही आना है ना? क्या कह रहे हो।